के साथ साथ इसके अंदर जो काम है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो YouTube ऑटोमेशन के अंदर बहुत सारे AI टूल्स का इस्तेमाल होता है जिसके जरिए से हम कंटेंट बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं और सभी कुछ जो भी आगे चल के काफ़ी इसकी डिटेल है जिसमें आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। तो हम कंटेंट इसके ऊपर बनाते हैं YouTube के लिए, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। ठीक है। अभी YouTube ऑटोमेशन के ऊपर आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ये आपने कभी भी नहीं सोचना कि इसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इसके अंदर आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट होगी। बस ये आपको इसमें बेनिफिट होगा कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आप भी इसी तरह से अपने घर में बैठे हों, किसी दफ्तर में बैठे हैं, किसी भी जगह पे आप हैं मौजूद हैं, आप वहीं से सारा काम कर सकेंगे और यूट्यूब के लिए बेहतरीन वीडियोस बना सकेंगे और यूट्यूब पे पोस्ट करके अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। आजकल ऑनलाइन फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग की जा रही है और यूट्यूब भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके कुछ प्रूफ्स, कुछ चीज़ें मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी एक्चुअल, कुछ जिस तरह से चैनल के इनसाइट दिखाऊंगा, अपने एक चैनल के डैशबोर्ड आपके साथ शेयर करूंगा जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं। मेरे पास चैनल है, जो मैंने बताया मैं मल्टीपल चैनल मैनेज कर रहा हूँ। मेरे खुद के चैनल हैं जिसमें ये 4,71,000 सब्सक्राइबर हों, 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मल्टीपल चैनल्स पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। जिसमें से मैं एक्चुअल में आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा, जस्ट ये नहीं है कि जस्ट आपको बताता जाऊंगा और प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं होगी और एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है वो आपके साथ शेयर ना हो, ऐसा नहीं होगा। तो YouTube ऑटोमेशन का जैसे मैंने जिक्र किया कि बेसिकली अगर इसके एक कॉन्सेप्ट को हमने आम अल्फाज में समझना हो तो ये होता है कि हम इंटरनेट का सहारा लेते हुए, AI का यूज़ करते हुए अपना स्क्रिप्ट भी जनरेट करवाते हैं। जो वीडियो हमने बनानी है उस स्क्रिप्ट जनरेट करवाने के बाद हम उसके लिए तस्वीरें जनरेट करवाते हैं, उन इमेजेस से हम वीडियोस कन्वर्ट करते हैं और इन वीडियोस को हम फाइनलाइज करके यूट्यूब पे लगा देते हैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो की तरह। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई आप किसी भी टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी हो, आप AI का इस्तेमाल करते हुए और इंटरनेट पे मौजूद रॉयल्टी फ्री वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए आप वीडियोस बना के यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके हवाले से आगे चल के अभी बात की जाएगी। ऑटोमेशन में बेसिकली आप क्या चीज़ें लर्न करते हैं, ऑटोमेशन में आप ये चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से आप अपना चैनल क्रिएट करेंगे, उसकी ग्रोथ करवाएंगे और एक ऐसा चैनल होगा जिसमें आपको कोई वीडियो खुद से रिकॉर्ड ना करनी पड़े, बल्कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएं या AI का इस्तेमाल करते हुए आप उनको फाइनलाइज करके यूट्यूब पे लगाएं। ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी निशेज आ जाती हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं। निश का वर्ड मैं यूज़ करूंगा मल्टीपल टाइम। निश कैटेगरी को कहते हैं जो भी हम टॉपिक चूज करें जिसपे हमने कंटेंट बनाना हो, जो हमारे चैनल की कैटेगरी होती है उसको हम IT लैंग्वेज में हम कह रहे होते हैं कि ये हमारी निश है। मिसाल के तौर पर किसी का कुकिंग चैनल हो सकता है, किसी का स्पोर्ट्स चैनल हो सकता है, किसी का न्यूज़ चैनल हो सकता है। तो इनको हम निशेज कंसीडर करते हैं। ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने जो जो क्वेश्चंस होंगे वही इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस इस ट्रेनिंग के, इस वर्कशॉप के एंड के ऊपर भी मैं कंडक्ट कर लूंगा और साथ ही साथ भी आप लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आते रहेंगे मैं उनको साथ ही आंसर भी करता रहूंगा। ठीक है। लेकिन आपने सबसे पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके माइंड में होगा यूट्यूब को लेके, इससे अर्न करने के हवाले से, कंटेंट बनाने के हवाले से, कुछ भी हो वो आपने ज़रूर पूछना है। लेकिन आपने थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा भी करना है, सब्र व तहम्मुल का, और फिर आपने अपने क्वेश्चंस करने हैं जिनको मैं वन बाय वन जो है वो आंसर करता जाऊंगा। ठीक है जी। यूट्यूब के ऊपर जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। तो बेसिकली ऑटोमेशन की बात हो या यूट्यूब के ऊपर कंटेंट पोस्ट करने की बात हो, वीडियो कंटेंट क्रिएशन का हो, तो इसको हम एक मल्टी स्टेज प्रोसेस कंसीडर करते हैं। मल्टी स्टेज प्रोसेस इसलिए होता है यूट्यूब के, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जब हमने कंटेंट बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसको प्लान करते हैं। ठीक है। प्लानिंग में क्या आता है, जिस तरह से अभी आपके जो फेलो हैं, एक कमेंट आया है चैट में कि हम निश या टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, यही हमारा जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होता है प्लानिंग से। कि हम सोचते हैं कि हमने किस टॉपिक को लेके चलना है, हम इसके हवाले से सर्च करते हैं, कीवर्ड निकालते हैं कि हमने कौन से टॉपिक को लेके चलेंगे, हमारा चैनल किस टॉपिक पे होगा। हो सकता है कि आप में से किसी की कोई शॉप हो सकता है आप में से कोई डॉक्टर हो सकता है आप में से कोई शेफ बहुत अच्छा हो सकता है आप में से कोई फोटोग्राफर बहुत अच्छा हो सकता है कि आप में से कोई टीचर बहुत अच्छा हो सकता है कि किसी का स्पोर्ट्स लेवल इतना हाई हो कि ये सारी चीजें आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है। ये आप प्लानिंग करेंगे कि हमने किस तरह से टॉपिक को लेके चलना है। फिर इसके बाद एक सेकंड स्टेप आता है कि हम उस कंटेंट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आया कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे या फिर इंटरनेट पे मौजूद
जैसा कि मैंने अभी ऑटोमेशन के हवाले से जिक्र किया, हम उसी का इस्तेमाल करते हुए वीडियोस बना देंगे। जाहिर सी बात है, जब हम वीडियोस को देखेंगे तो हमें फिर थर्ड नंबर पे एडिटिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एडिटिंग के प्रोसेस में हम उन चीज़ों को देखते हैं कि हमने किस तरह से वॉइस अटैच करनी है, किस तरह से म्यूजिक साथ में लाना है, किस तरह से वीडियोस को कंपाइल करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ डिलीट करनी है, कौन सी फाइनल वीडियो के लिए रखनी है। ये सारा आपका एक एडिटिंग का प्रोसेस आता है। एडिटिंग का एक वर्ड जो है आजकल, इसको इतना डिस्क्राइब करने की अब जरूरत नहीं है। माशाल्लाह से अब जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं, सभी समझते हैं कि एडिटिंग क्या होती है, और काफी हद तक लोगों को आती भी है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको उसको एक प्रोसेस को कंप्लीटली थोड़ा सा उससे गुजरना पड़ता है, अपने आप को शार्पन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हम किस तरह से एडिटिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है। और फिर जब एडिटिंग के बाद आप देखें, यहाँ पे रेड कलर में लिखा गया है मार्केटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। बहुत सारे लोग चैनल बना भी लेते हैं, आप में से कईयों ने बनाए भी होंगे, कभी कभार कुछ वीडियोस भी लगाई होंगी। लेकिन मार्केटिंग एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आमतौर पे आइडिया नहीं होता कि हमने अपने टॉपिक को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से हम राइट ऑडियंस तक पहुंचेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक कुकिंग चैनल बना लेता हूँ, ठीक है, अब मेरे चैनल की वीडियोस ऐसे लोगों को पहुंच रही हों जो कि न्यूज में इंटरेस्टेड हों, ठीक है, तो कि हम उनको जब न्यूज़ के ऑडियंस तक पहुंचा रहे होंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़ की ऑडियंस जो है वो न्यूज़ में इंटरेस्टेड है। हम कुकिंग वाली हमारी वीडियोस उन तक पहुंचेंगी, वो नहीं देखेंगे। इसी तरह से मिसाल के तौर पर मेरा दिल कर रहा है एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने का, मेरे सामने कोई कुकिंग की वीडियोस आ जाएं, कोई स्पोर्ट्स की और वीडियोस आ जाएं, कोई और डॉक्यूमेंट्री आ जाए जिसको मैं देखना ही नहीं चाहता, तो तब मैं उन वीडियोस को स्किप कर दूंगा। तो यही आप मार्केटिंग में सीखेंगे कि किस तरह से आप राइट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो मार्केटिंग जो है वो यूट्यूब की फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बल्कि इंटरनेट पे कोई भी काम करना हो, हमने ई कॉमर्स करनी हो, कोई भी चीज़ करनी हो, जब तक हम मार्केटिंग अच्छे तरीके से नहीं सीख लेते, हमें नहीं पता होगी उसकी अलif बे, हम आगे नहीं चल सकते। ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इस चीज़ के अंदर। ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो लास्ट स्टेप होता है वो आपका कंटेंट पब्लिशिंग होता है। अब ये कंटेंट पब्लिशिंग भी इतना सिंपल नहीं है। बहुत सारे लोग चैनल बना के वीडियो जस्ट उस पर पोस्ट कर देते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड वे भी है करने का, और एक नॉन एक्सपीरियंस्ड या अनप्रोफेशनल मेथड भी है। ठीक है, कि आप वीडियो गए, आपने पब्लिश करके लगा दी, लेकिन एक होता है कि प्रॉपर आपने कीवर्ड रिसर्च की है, आपने प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन टैग्स चीज़ों को देखा है, उसकी मार्केट को चेक किया है कि नहीं किया, तभी आप आगे चल के उस प्रॉपर तरीके से वीडियो को पब्लिश करते हैं, जिसको एक सीखने की ज़रूरत होती है। या अगर आपको पता हो तो फिर आप प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और आप लोगों के माइंड में जो चीज़ें होंगी, आप लोगों ने उस हवाले से साथ साथ पूछ भी लेना है। कोई क्वेश्चन आपको हो, ठीक है, तो आप साथ में पूछ भी सकते हैं। अच्छा जी। अब सबसे पहले जब हम कंटेंट के हवाले से सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है यूट्यूब के हवाले से अपने चैनल को लेके या कंटेंट क्रिएशन को लेके उसकी प्लानिंग, कि हमने कंटेंट को किस तरह से प्लान करना है, क्या करना है, हमारी कैटेगरी क्या होगी। इसमें आपको सिंपल सी, वैसे तो ये एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है प्लानिंग का, लेकिन डेफिनेटली हमारी वर्कशॉप या कैसी है कि इसको हमने एक लिमिटेड टाइम में थोड़ा सा कंप्लीट भी करना है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा क्विकली बताऊंगा। ठीक है। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले जब चीज़ आती है, तो मैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि आप दूसरे लोगों को कभी ना देखें कि आपने एक चैनल देखा, मिसाल के तौर पर किसी ने एक एनिमल रिलेटेड चैनल बना लिया, उसने पेट्स रखे हुए हैं, जैसे पाकिस्तानी चैनल है शहर में देहात, या कोई कुकिंग चैनल को आपने देखा, आपने कहा इसके बड़े व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं कुकिंग चैनल स्टार्ट कर लूँ। ठीक है। या आपने किसी को देखा कि अच्छा भाई इनके तो स्पोर्ट्स चैनल पे बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, क्यों ना मैं एक स्पोर्ट्स चैनल बना लूँ। आपने किसी ब्लॉगर को देखा या किसी व्लॉगर को देखा कि अच्छा फलां भाई व्लॉगर है, वो तो बड़ी गाड़ियां ले रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है, उसके चैनल बड़ा चल रहा है, उसको देख के मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले इसके पीछे कुछ फिल्ट्रेशन होती है, अपने आप को फिल्टर करना है। सबसे पहले आपने अपना पैशन देखना है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था जब मैंने यूट्यूब को स्टार्ट करना था। पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज टाइप कंटेंट में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ठीक है। तो मैंने इस तरह के चैनल्स को स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ। मेरे चैनल मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर में गए, यूट्यूब ने मुझे मल्टीपल अवार्ड सेंड किए। ठीक है। चैनल्स की ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अच्छी जा रही है। तो ये कब होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट होते हैं।
मैंने ही एक चैनल, एक व्लॉगिंग का भी स्टार्ट किया, और बाय दैट टाइम 2016 में, कि जब पाकिस्तान में बहुत ही कम व्लॉगर थे, लेकिन मैं उसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सका? क्योंकि मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं था। मेरा उसमें कोई खास शौक नहीं था, बस मैंने वैसे ही देखा देखी स्टार्ट कर लिया था। तो आपने सबसे पहले अपने पैशन को फॉलो करना है, इसके बाद आपने देखना है आपके इंटरेस्ट क्या हैं। आप रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। आप में से हो सकता है कि कोई आपका दोस्त ऐसा है कि जो इसकी स्टोरी टेलिंग बड़ी कमाल की होती है। कोई आप में से ऐसी फीमेल होंगी कि जिनका कुकिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं। आप में से कोई हो सकता है कि किसी की शॉप ऐसी हो जो कि मार्केट के अंदर सेल करते हो, बड़े एक्सपर्ट हो सकता है कि कोई डॉक्टर ऐसा हो जो कि बातचीत करता हो तो लोग उसकी बात बड़े अच्छे तरीके से सुनते हो, बड़े बेहतरीन तरीके से समझा सकता हो। तो आपके अंदर जो आपका पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, वही आपका यूट्यूब चैनल बनेगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे आप चैनल देखें, वो इसलिए सक्सेसफुल हैं कि उनका वो स्टाइल बहुत अच्छा है, वो उस चीज़ में बात बहुत अच्छे से करते हैं, उनका उसमें शौक बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अपना चैनल क्रिएट करना होता है। हाँ, जब आपको समझ ना आए कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं किस चीज़ पे चैनल स्टार्ट करूँ, तो फिर हम उसके अंदर बहुत सारी निशिस को रखते हैं जिसके ऊपर हम चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे फेसलेस चैनल के कुछ आइडियाज जैसे कि आपके सामने आपको नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है। फेसलेस चैनल के अंदर फिर वो लोग जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, फिर वो इंटरनेट पे मौजूद ऑलरेडी फील्ड्स को देखते हुए, ऑलरेडी जो चैनल बने हुए हैं उनको देखते हुए एक एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद अपना एक चैनल बना लेते हैं। जैसा कि अगर मैं फेसलेस चैनल की बात करूं, तो इसके अंदर आप क्विज चैनल, अच्छा आप सभी ने अपने माइक जो है ना वो म्यूट रखते हैं काइंडली। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हैंड रेज की ऑप्शन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपने जो है वो अपना क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। अच्छा जी। आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको गाइड कर दूं, फिर उसके साथ मैं आपके क्वेश्चंस भी लेता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे क्विज चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि कोई भी शख्स बना सकता है। आप एक इस्लामिक चैनल का क्विज बना लें, आप एक इंग्लिश चैनल का क्विज बना लें। ठीक है। क्विज चैनल क्या होते हैं? आपने एक वीडियो ऐसी बनानी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकली इसको थोड़ा देख भी लेते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं क्विज चैनल या क्विज वीडियो। बेतहाशा चैनल आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है। इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर वो आपके सामने कोई चीज़ रख देंगे, वो कहेंगे गैस द लोगो। ठीक है। या कहेंगे गैस द ब्रांड बाय इट्स लोगो, आपके सामने चार पांच ब्रांड्स के लोगो रख दिए जाएं, और आपको कहा जाए जी आप इसमें से गैस करें। ठीक है। ये तस्वीरों के साथ, इमेजेस के साथ, वीडियोस के साथ ये चैनल बनाया जा सकता है। इसको हम कहते हैं जी क्विज चैनल। ठीक है। बड़ा सिंपल है इसके ऊपर काम करना। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी टाइम दें तो आप आधे घंटे से भी कम टाइम के अंदर ये वाली वीडियोस जो हैं आमतौर पे बन जाती हैं। ठीक है। और इसके बाद कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसा कि गेमिंग कैटेगरी हैं। अगर किसी को कुछ नहीं पता, उसका गेमिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक गेमिंग चैनल बना के उसके ऊपर गेम खेलें, साथ अपना प्लेयर टाइम होगा, इंजॉय भी करें, और यूट्यूब पे लगाएं अच्छे तरीके से। फिर कुछ साइलेंट व्लॉग्स आ जाते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं, वो कहती हैं हमने अपना फेस रिवील नहीं करना, सामने नहीं आना, आप साइलेंट व्लॉग्स बना सकती हैं। ठीक है। अभी यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है तुराब खान व्लॉग्स के नाम से। ठीक है। आपने में से शायद किसी ने देखा भी हो। ठीक है। अब ये जो है वो एक चैनल है जिसके अंदर ये फेसलेस चैनल है। ठीक है। वो खुद सामने नहीं आती जिनका ये चैनल है, और ये मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाती हैं, अपनी डेली रूटीन बताती हैं, लोगों के साथ गपशप लगाती हैं, तो ये इनके व्लॉग्स हैं। ठीक है। आप इस तरह के साइलेंट व्लॉग्स भी बना सकते हैं, इसी तरह की कैटेगरीज पे आप काम भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने फेस रिवील ना करना हो तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है पेट्स और एनिमल केयर व्लॉग्स। ये जो मैं कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ, ये प्रीमियम कैटेगरीज में भी फॉल करते हैं। ठीक है। यानी कि इनके जरिए से इनकम जनरेट जो होती है वो बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। इसलिए यहाँ पे, वरना कैटेगरीज तो बेतहाशा है, 200 300 कैटेगरीज ऐसी हैं यूट्यूब पे काम करने वाली। ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसी प्रीमियम कैटेगरीज हैं जिसपे आपकी इनकम भी अच्छी जनरेट होती है। इसके बाद आपके आ जाते हैं एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्रीज टाइप, आप बना सकते हैं। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिलेटेड टिप्स आप दे सकते हैं लोगों को। अगर आप में से किसी ने कोई ऐसी डिग्री ली हुई है जो कि फाइनेंस रिलेटेड है, ठीक है, किसी का बैचलर इसमें है, किसी का मास्टर्स इसमें है, तो आप कोई बैंकर हैं तो आप ये चैनल बना सकते हैं। गेमिंग की लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारी खवातीन होंगी जो बच्चों के साथ जो है मोंटेसोरी कंटेंट बनाना चाहें, जैसे कि ABCD वीडियोस, लर्निंग वीडियोस, ठीक है ना, किड्स ग्रूमिंग वीडियोस।
ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इस तरह की वीडियोस, बच्चों के साथ इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस, ये सारा कुछ आपके किड्स मॉन्टेसोरी में आ जाता है। सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स बहुत सारे लोग बना सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उनका दिल करता हो कि मैं थोड़ा सा लोगों को गाइड करूं, तो वो अपने छोटे छोटे ट्यूटोरियल बना सकते हैं। कुकिंग की वीडियोस आप बना सकते हैं, टेक चैनल आप बना सकते हैं। ठीक है, आप में से हो सकता है किसी की कोई शॉप हो, किसी के भाई की हो, फादर की हो, जहाँ पे बहुत सारे मोबाइल फोन होते हैं, बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। आप उन चीज़ों को ला ला के अनबॉक्स कर सकते हैं, टेक वीडियोस बना सकते हैं और इनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी ने पूछा कि हाउ टू फाइंड नीश एंड टॉपिक्स। देखिए, नीश या टॉपिक को फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, कि मिसाल के तौर पर जब आपने नीश को फाइंड करना है, सबसे पहले आप अपने इनर वे में आप इस चीज़ को देखें, अपने अंदर कोई चीज़ तलाश करें कि यार मेरे अंदर क्या, किस चीज़ का टैलेंट है, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ मौजूद है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मैं किस चीज़ के अंदर मेरा पैशनेट, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, किस चीज़ को लेकर मेरे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मेरी हॉबीज़ क्या है। ठीक है, आप उन चीज़ों के अंदर अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। उन चीज़ों के अंदर अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी कि जो आपको वहाँ से मिल जाएगी। हो सकता है आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से मिल जाए, हो सकता है कि आपकी कोई डिग्री जो सी है वो न्यूट्रिशन में हो। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लेकर भी आगे चल सकते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में यूट्यूब मोनेटाइज होता है, बिल्कुल होता है। ये देखिए आपके सामने मैंने चैनल ओपन किया है, जस्ट एक वीडियो की अर्निंग आपको दिखा रहा हूँ, $61। ठीक है, और ये अभी रिसेंटली 2 4 5 दिन पुरानी वीडियो है, 5 जून के बाद ऑनवर्ड। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ मजीद भी इंसाइट्स शेयर करूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं है। यूट्यूब पाकिस्तान में मोनेटाइज 100% होता है। फेसबुक भी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब तो फौरी तौर पर हो जाता है, लेकिन फेसबुक के लिए थोड़ा सा खैर आपको मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। ठीक है। इसके साथ किसी ने पूछा है कि वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें सब टाइटल्स किस टूल से ऐड करें, प्लीज बता दें जो बेस्ट है। ठीक है, हमें ट्रांजिशन ऐड करनी चाहिए जब हम डिफरेंट टॉप क्लिप्स को ज्वाइन करते हैं। इज इट गुड प्रैक्टिस? ठीक हो गया। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया है थोड़ा सा आगे चल के अभी आ जाएगा। ठीक है, सब टाइटल वगैरह या वीडियो एडिटिंग वगैरह के प्रोसेस में, इन चीज़ों में। वैसे अगर आप सब टाइटल ऐड करना चाहें किस टूल से करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे पेड टूल भी हैं। कैपकट का अगर आप पेड टूल यूज़ कर रही हैं, तो फिर उसके अंदर आप आराम से जस्ट 1 क्लिक आपने एंटर करना है, और उसने सारी वीडियो के जो सबटाइटल्स हैं, जिसको हम कैप्शंस कहते हैं बेसिकली, उसने सारे लगा देने हैं आपकी वीडियो में। ठीक है, जस्ट एक क्लिक के साथ। और इसके अलावा ट्रांजिशन बिल्कुल ऐड करनी चाहिए, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और देखने वाले का जो है वो अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, हानिया आप कह रही हैं आपको क्वेश्चन थोड़ा लूंगा, चलें थोड़ा सा आप वेट करें, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और फिर आपके सभी के क्वेश्चन मैं ज़रूर लूंगा और फिर उनके आंसर्स भी करता हूँ। ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इस चीज़ का है। अभी भी मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा ये जस्ट पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हैं। ये हर चीज़ 2 2 घंटे पे एग्जिस्ट करती है, 3 3 घंटे पे लगते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब जैसे वीडियो एडिटिंग है, ये ऐसा तो नहीं है कि आज की वर्कशॉप में मैं आपको एडिटिंग सिखा दूं। जाहिर सी बात है, उसका एक ओवरव्यू होगा और इसकी कंप्लीट लर्निंग भी इंशाल्लाह ताला आपको करवाई जाएगी, जिसके अंदर आप ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसकी वीडियो एडिटिंग की सीख सकेंगे। अच्छा, वीडियो एडिटिंग और वीडियो शूटिंग का पार्ट सबसे पहले हमारे लिए आ जाता है। अब वीडियो शूटिंग का पार्ट जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि एआई ने जो है वो कंटेंट को रिप्लेस कर दिया है। आप एआई से बड़ी बड़ी जबरदस्त वीडियोस ऐसी मजेदार बना लेते हैं, खूबसूरत वीडियोस बना लेते हैं। जैसे ये सामने आपकी एक कैट जो है वो कार्टूनिक फॉर्म में नजर आ रही है कुकिंग करते हुए, ये एआई से जनरेटेड है। ऐसे क्लिप्स आपने बेतहाशा चलते हुए देखे होंगे, और ये जस्ट आप 1 1 2 2 मिनट के अंदर इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं, कोई इनको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे एक शेफ है जिसके अंदर मिनिएचर टाइप जो शेफ है वो कुकिंग कर रहा है। ठीक है, ये एक वीडियो है, ये एआई जनरेटेड है, तो आप इस तरह का कंटेंट बेतहाशा बना सकते हैं। क्योंकि मैं आगे चल के आपके साथ कुछ एआई टूल्स भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है। जी जी, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें होंगी। यूट्यूब की पॉलिसीज और वायलेशंस के बारे में भी डिस्कशन डिस्कशन जो है मैं आगे आगे चल के करता हूँ आपके साथ। अच्छा, अब वीडियो शूटिंग और एडिटिंग, अभी थोड़ा सा आप एक यूट्यूब के जर्नी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि यूट्यूब के ऊपर अगर आपने एक यूट्यूबर बनना है तो आप किन प्रोसेस, किन चीज़ों से गुजरते हैं, फिर आप एक यूट्यूबर बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें शूटिंग का प्रोसीजर आ जाता है। शूटिंग स्लैश हम कह सकते हैं एआई जनरेटेड कंटेंट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर एक इंसिडेंट हुआ प्लेन क्रैश का। अब उसकी वीडियो ना तो मैं वहां पे मौजूद था मैंने बनाई, ना ही मैं अभी जाके उसको बनाऊंगा, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा। तो हम इस तरह का कंटेंट हमने बनाना हो तो हम एक रूम में बैठे बैठे बना लेते हैं।
इंटरनेट पे मौजूद कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, एआई जनरेशन करते हैं, एआई से कंटेंट जनरेट करते हैं, और हम अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बना के यूट्यूब पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फेसलेस चैनल क्रिएशन, और साथ ही साथ यूट्यूब ऑटोमेशन, जिसके अंदर आप जो हैं वो, अच्छा अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्ट फेसलेस चैनल को ही ऑटोमेशन कह देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटोमेशन का जिक्र जहां पे होगा वहां पे आपका एआई कंटेंट होगा, और उसके साथ ऑटोमेशन भी दो तरह से होती है। चलें, यहाँ पे जिक्र हो गया, मैं आपको बता दूं ऑटोमेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आप एआई टूल्स की मदद से वीडियोस बना लेंगे। जैसे मैं किसी एआई टूल को कहता हूँ कि वो मुझे वीडियो बना के देखे, इंडियन जो है एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ हुआ है, और लोग जो हैं वहाँ पे बिल्कुल स्कैटर्ड से हैं, और यहाँ पे इस तरह से सारा सीन एक क्रिएट कर लेते हैं। अब या तो मैं खुद उसको जनरेट करवाऊंगा, ठीक है, या तो मैंने कोई टीम हायर की होगी कि जो कि वो सारा काम कर रही होगी। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 एम्प्लॉयज हायर कर लेता हूँ, जिनको मैं सैलरी देता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपको मैं 40-40 हज़ार, 50-50 थाउजेंड दूंगा, आपने ये सारा कंटेंट जनरेट करके मुझे देना है, मैंने जस्ट उसको पब्लिश करना है। तो इसको हम कहते हैं विद इन्वेस्टमेंट यूट्यूब ऑटोमेशन। दूसरी आपकी होती है विदाउट इन्वेस्टमेंट यूटिंग ऑटोमेशन। उसके अंदर आप एआई टूल्स का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन आप किसी की हायरिंग नहीं करेंगे, आप सारे काम खुद करेंगे। वॉइस आप खुद जनरेट करेंगे या एआई टूल से करवाएंगे। कंटेंट विजुअलाइज जो करना है सारा, वो आप खुद जनरेट करेंगे या फिर आप एआई से करवाएंगे। उसके बाद एडिटिंग का प्रोसेस आप खुद करेंगे, और उसके बाद उसको आप पब्लिश भी खुद करेंगे, जिसमें सारा काम आप खुद कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट यूट्यूब ऑटोमेशन, ठीक है। या जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एलिमेंट एंटर कर सकते हैं। दूसरी ऑटोमेशन ये आ जाती है, आप एक शख्स को हायर कर लें, आप कहें भाई मैंने आपको 50 हज़ार रुपया, 40 हज़ार देना है, 30 हज़ार देना है, जितना भी आप तय कर लें उसके साथ, आपने भाई मेरे सारे चैनल का काम करना है और लगाते रहना है। आप 4-5-6 महीनों के लिए इन्वेस्ट करें, आपका चैनल ग्रो कर जाता है, आपको वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन की गेम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके अंदर आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एआई टूल्स की, तो डेफिनेटली वो पेड हैं। मैक्सिमम टूल्स जो हैं अच्छा काम करते हैं वो सभी पेड टूल्स हैं, लेकिन उनका भी जुगाड़, उनके भी बहुत सारे तरीके हैं। मार्केट में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में मिल रहे होते हैं, और मिल भी जाते हैं, जिनके ऊपर अगर हम काम करने वाले हों तो हम बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर भी टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर बहुत सारे फ्री टूल्स भी आ जाते हैं। अभी मैं आगे चल के आपके साथ एआई टूल्स का जिक्र भी करूंगा, और आपको टूल्स के हवाले से बताऊंगा कौन कौन से कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात हो रही थी वीडियो शूटिंग और एडिटिंग की। शूटिंग के अंदर अब आप या मैं या कोई भी शख्स है, हर किसी का दिल करता है कि भाई हमें ज्यादा टाइम के लिए बाहर ना निकलना पड़े, एक तो गर्मी बहुत है, हम क्यों ना एक कमरे में बैठे हुए अपने घर में बैठे हुए काम करें। और स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स जिनके लिए थोड़ा टफ होता है बाहर निकलना, वो जाके कंटेंट को रिकॉर्ड करना है, वो बहुत सारा रॉयल्टी कंटेंट इस्तेमाल कर सकती हैं। रॉयल्टी कंटेंट क्या होता है? अब ये कुछ वेबसाइट्स आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक पिक्सल से एक वेबसाइट है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक वीडियो का जिक्र, मेरा मिसाल के तौर पर न्यूज़ का चैनल है, मैं कहता हूँ जी इस टाइम के ऊपर बहुत सारी फूड पॉइजनिंग हो रही है, लोग मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोश्त के अंदर कोई मसले मसाइल चल रहे हैं और फूड पॉइजनिंग हो रही है। अब मैंने मिसाल के तौर पर मीट दिखाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मीट, मैं लिख के सर्च करूंगा इस वेबसाइट पे। अब मुझे किसी जगह पे जाके कोई गोश्त की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। यहाँ पे बनी बनाई वीडियोस मिल जाएंगी, इसके ऊपर हम कंटेंट को यूज करते हुए मीट के हवाले से फूड पॉइजनिंग का जिक्र कर देंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब मैंने पूरी मीट के ऊपर वीडियोस बनानी हो, यहाँ पे बन सकती है। मैंने कोई बारबेक्यू के ऊपर बात करनी हो, यहाँ बन सकती है। कोई मीट के ऊपर कोई और चीज करनी है, यहाँ बन सकती है। इस्लामिक कोई चीज डिस्कस करनी है, कॉफी के ऊपर मैंने डिस्कस करना है कि जी कॉफी के क्या नुकसान हैं, यहाँ पे कॉफी की बेतहाशा वीडियोस बनी बनाई पड़ी हैं। कोई कॉफी की बनाने की जरूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कंटेंट उठाएं, थोड़ी सी अपनी वॉइस ऐड करें, थोड़ा सा उसको एडिट करना है और यूट्यूब पे लगाना है, ठीक है। लेकिन ये कहने को थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसके भी पीछे अगर आप प्रॉपर आपकी लर्निंग हो तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाता है, ठीक है। ये जस्ट आपको दिखाने का मकसद है कि ये बिल्कुल फ्री में वीडियोस हैं, जितना चाहें इस्तेमाल करें, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से एक वेबसाइट है पिक्साबे, ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्री आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें से जो सी चाहें वीडियो इस्तेमाल करें, जो सी चाहें वीडियो इस्तेमाल करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी हमारा एक न्यूज़ चैनल है, उस पर हमने बारिश की अपडेट लगानी है। हमने कहना है जी इस टाइम लाहौर में बहुत बारिश शुरू हो गई है, और पूरा लाहौर जो है वो बारिश की जद में आ गया। अब यहाँ पे बारिश की बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं, बेहतरीन रिकॉर्ड हुई हुई वीडियोस पड़ी हैं। आपको इनको इस्तेमाल करना आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से कंटेंट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वीडियोस हैं, इसके अलावा कुछ पेड टूल्स भी हैं, जैसे कि शटर स्टॉक है।
ये वेबसाइट पे आप चले जाते हैं, ये थोड़े से पैसे लेते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी आजकल बहुत सारे लोग जो है जी मैंगो जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं या मैंगो शेक वगैरह पी रहे हैं। हमने एक वीडियो बनानी हो, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी मैंगो जूस पीने वालों को कितना नुकसान होता है या फायदा होता है, लेट्स सपोज ये हमारी वीडियो का टॉपिक होगा। और यहाँ पे हमने अब कोई मैंगो जूस की वीडियो खुद रिकॉर्ड नहीं करनी। वीआईपी वीडियोस, हाई क्वालिटी रिजल्ट्स यहाँ बने पड़े हैं। इनको जस्ट कंपाइल अप करना है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और लगा देना है। ठीक है। तो ये आपके फेसलेस चैनल्स के लिए ये रॉयल्टी या स्टॉक डाटा बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है। आप अक्सर लोगों की वीडियोस देख रहे हो तो अक्सर उन्होंने ये क्लिप जो है वो यूज किए होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर शटर स्टॉक लिखा आ रहा होता है। इसको अगर आपने रिमूव करवाना है तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा भी यूज करना चाहे तो कुछ हद तक आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कंटेंट को इंटरनेट से ही लेके इस्तेमाल करने को हम आगे चल के यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। और इसको हम कहते हैं रॉयल्टी फ्री कंटेंट। ठीक है। ये रॉयल्टी फ्री कंटेंट होता है। ये रॉयल्टी फ्री से मुराद ये होता है कि इसके ऊपर हर किसी का राइट होता है, कोई भी चाहे, आप में से जितने इस टाइम हम 47-8 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, हर कोई इनका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रॉयल्टी वीडियो। जैसा कि यहाँ पे मैंने लगाया भी है कि पिक्सल्स या पिक्साबे ये फ्री वेबसाइट्स हैं। इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर हमें अपने कंटेंट को रिकॉर्ड किए हुए को एडिट करना पड़ता है। अब कंटेंट या तो रिकॉर्ड किया हुआ या तो रॉयल्टी फ्री से लिया हुआ कोई भी हो, हम उसको एडिट करते हैं। और एडिटिंग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहले हमने एडिटिंग में जो चीज़ देखनी होती है वो हमारा बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है थंबनेल। ये कोई चैनल हमारे सामने ओपन है इस टाइम पे। इस चैनल पे सारी वीडियोस के ऊपर फ्रंट फोटो लगी हुई है। ठीक है। मैं अपने यूट्यूब के होम पेज पे आ जाता हूँ। हमारे होम पेज पे जो रैंडम वीडियोस आ रही होती हैं उन सब के ऊपर वीडियो लगी होती है। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है कराची में शदीद गर्मी। नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पे धमाके की वीडियोस आ गई, ताज़ा तरीन सूरत हाल, नमाज कसर को पूरी करने पढ़ने का तरीका क्या है, ये क्या होती है। नीचे आ जाए कोई भी वीडियो है, लेट्स सपोज किसी की फ्रंट फोटो है, उसको हम उसका थंबनेल कहते हैं। थंबनेल कैसे बनाया जाता है? थंबनेल आपका बनता है कैनवा में या फोटोशॉप के अंदर बनता है। ठीक है। कैनवा भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जिनको आइडिया है या नहीं। कैनवा एक टूल होता है जो कि हमारे लिए फ्रंट फोटो डिजाइन कर रहा होता है, जिसमें हम थंबनेल बनाते हैं। और ये इतना आसान है इसको इस्तेमाल करना, जो कि आपको प्रॉपर मास्टर क्लास दी जाती है शीविंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। उसके अंदर आप प्रॉपर लर्निंग सीख जाते हैं, किस तरह से किसका आपने यूज़ करना है, किस तरह से काम करना है। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा इस पे काम करना। अगर नहीं भी आता तो इनकेस आप फिर भी इसकी बड़ी अच्छी लर्निंग कर पाएंगे ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद जब आप अच्छा थंबनेल बना लेते हैं तो आपने अपनी वीडियोस को एडिट करना होता है। एडिटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसमें हमने अपने जो है वो क्या हम बात करें कैमटेशिया की, कैपकट की बात करें, फिल्मोरा की बात करें या एडोब प्रीमियर प्रो की। जो हमारा शीविंस का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है कंप्लीट, उसके अंदर स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल के ऊपर सिखाया जा रहा होता है कि अगर उन्होंने इतना सिंपल सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जैसा कि कैमटेशिया जैसा सॉफ्टवेयर, वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर किसी ने अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैपकट करना है, तो उनको वो भी सिखाया जाता है। तो 3 से 4 सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाते हैं जिसके अंदर आप कंप्लीटली इस काबिल हो जाते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस एडिट कर सकें। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक हमारे पास स्टूडेंट ऐसी हैं जिनको ये भी नहीं पता था कि एक वीडियो एडिटिंग टूल जो है उसको इंस्टॉल किस तरह से करना होता है। ठीक है। उन्होंने भी इतनी ज़बरदस्त वीडियोस बनाना शुरू कर दी और इतनी ज़बरदस्त वीडियोस क्रिएट की। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक उनका चैनल है। ठीक है। इसके ऊपर माशाल्लाह 154 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब ये इन्होंने सारी एडिटिंग सीख के, ठीक है, ये शी विंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही, और इन्होंने ये जबरदस्त अपना जो है कुकिंग चैनल स्टार्ट कर लिया है। ठीक है। तो इनको बिल्कुल ये भी नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल किस तरह से करना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से होता है। तो आप देखें बेहतरीन उन्होंने जबरदस्त रेसिपीज वाली वीडियोस अपनी बनाना शुरू की हुई हैं। और मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है माशाल्लाह सक्सेसफुल हुए हैं इसी तरह से सीख के। तो आप ये सीख भी सकते हैं। ठीक है। शी विंस का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इसीलिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से लर्निंग करके अपना कंटेंट को बनाना सीख सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जब हम वीडियो एडिटिंग वगैरह सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो फिर हमें मार्केटिंग टूल्स की ज़रूरत पेश आती है। मार्केटिंग टूल्स क्या काम करते हैं? मार्केटिंग टूल ये काम करता है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई वीडियो बनाई है, आपकी डॉक्यूमेंट्री है, आपकी कुकिंग वीडियो है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पहुंचेगी जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे। मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब के मेन पेज पे चला जाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ
अब यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आ रहा होगा, लेकिन मैं उसमें से कौन सी वीडियो चूज करूंगा जो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक होगी। अगर मेरा दिल कर रहा है कोई बयान सुनने का तो मैं बयान सुनूंगा, अगर मैंने कोई इस्लामिक वीडियो देखनी है मैं वो देखूंगा, मैंने कोई किसी की डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखनी है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे इसी तरह से जो वीडियोस आप बनाते हैं वो भी लोगों को इसी तरह से जाती हैं कि जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, लेकिन इसके पीछे प्रॉपर मार्केटिंग को लर्न करने की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट प्लानिंग और कंटेंट की डिमांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप मिसाल के तौर पर, आप में से कोई कहता है कि मैंने एक चैनल बनाना है जो कि मैं बुक समरीज के ऊपर बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ। अब आप बुक समरीज के ऊपर चैनल बना रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको देखने वाले कितने लोग हैं, इनको देखने वाले कितनी दुनिया है। आप क्या उसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक कुकिंग चैनल हो, मैं कहता हूँ जी मैंने बिरयानी बनानी है, या चैनल मैंने कुकिंग का बना लिया और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक बिरयानी। अब सबसे पहले हम इसकी मार्केट कैप को चेक कर लेंगे कि कितनी दुनिया इसको देखने वाली है। उसका तरीका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे आए, हाउ टू मेक बिरयानी, ये आपने यूट्यूब पे सर्च किया। यहाँ पे हमारे पास एक फिल्टर होता है, हम इस फिल्टर को अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं यूट्यूब हमें वो वीडियोस दिखाए जो कि पिछले महीने में अपलोड हुई हैं, और वो वीडियोस दिखाए जिन पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे बिरयानी आई, चिकन बिरयानी, 9 मिलियन व्यूज। ठीक है, यहाँ पे एक हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी आई, 8 मिलियन व्यूज, फिर 6 मिलियन व्यूज। अब ये वो वीडियोस नहीं है जो कि 2016 में, 18 में अपलोड हुई हैं, बल्कि ये 3 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले अपलोड होने वाली हैं। हमने फिल्टर लगा के ये मैंने चेक कर लिया है कि इसकी मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट कैप कहाँ पे रुक रही है, कितनी दुनिया इसको देखने वाली है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि आया कि हमें ये वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, जो कि आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा जी मैं एक फला नारायण का गान का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, मेरा एक ट्रैवल और टूर का चैनल है और मैंने नारायण का गान की वीडियो बनानी है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे आके ये लिखें, यहाँ पे लिखेंगे नारायण। ठीक है, नारायण का गान आपने लिखा और आपने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आपने फिल्टर अप्लाई किया, दिस मंथ, और साथ ही व्यू काउंट। यहाँ पे जितने हाईएस्ट व्यूज होंगे हमें वो पता चल जाएंगे। ठीक है, कि इस महीने में कितने लोगों ने वीडियोस देखी हैं। इस महीने में मैक्सिमम पाकिस्तान से जिन लोगों ने नारायण की वीडियोस देखी हैं या स्कर्दू की देखी हैं या पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज की देखी हैं, वो 1,14,000 व्यूज हाईएस्ट आए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इस पे 1,20,000, फिर 49, फिर 37, फिर 71,000, फिर 30,000, फिर 46,000 व्यूज। अब यहाँ से क्या चीज़ पता चल रही है? यहाँ से ये पता चल रहा है कि आया कि हमें नारायण का गान के टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो यानी कि हमें मार्केट का एक प्रॉपर जो वॉल्यूम है वो पता चल जाता है किसी भी टॉपिक का। लेकिन ये चीज़ आपको इस तरह से सर्च करना आना चाहिए, फिर ही आप एक अच्छे तरीके से कंटेंट बना सकते हैं। और जो आपका एक बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था जिसका मैंने आंसर किया, कहा था कि मैं थोड़ा आगे चल के करूंगा। आप कहते हैं जी मैं एक टॉपिक चूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरा इसी चैनल, इसी डेडिकेटेड टॉपिक पे मेरा चैनल होगा, तो क्या ये चैनल चलेगा या नहीं चलेगा? तो यहाँ पे आप यही फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं, इसी तरह से देख सकते हैं कि उसकी मार्केट वॉल्यूम क्या है, किस तरह से वो चल सकता है। ठीक है, फिल्टर के लिए कोई टूल नहीं है, ये यूट्यूब का अपना ही टूल है जो कि आपकी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ मेरे पास डैशबोर्ड में देख रहे होंगे कि ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं जो कि आपके पास नहीं आती। जैसे यहाँ पे ये विद IQ का एक टूल लगा हुआ है, ये यहाँ पे कुछ वॉल्यूम कंपटीशन मुझे बता रहा है। ठीक है, फिर साथ ही साथ ये मुझे कुछ चैनल निकाल के दे रहा है कि आपने जो नारायण का गान का टॉपिक सर्च किया है ना, ये पोटोहारी बैठक, ट्रॉटर पाकिस्तान और ट्रैवल 6 के नाम से कुछ चैनल हैं जो कि ट्रैवलिंग पे वीडियोस बनाते हैं और इनको लोग देखते हैं। इस टूल की मदद से हमें अपने कंपटीशन का पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम भी ट्रैवल एंड टूर पे वीडियोस बनाने जा रहे हैं तो दुनिया ये वीडियोस बनाती है और उनको इतने व्यूज आते हैं। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। मिसाल के तौर पर मैं एक कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और अगर मुझे पहले ही पता चल जाए कि कितनी दुनिया इस चीज़ को बाय करती है, कितनी दुनिया इसमें इंटरेस्टेड है, तो मुझे कारोबार को, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितनी हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो यही फिल्ट्रेशन आप यूट्यूब पे आपको करनी पड़ती है और आप आके करें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स होते हैं फिल्ट्रेशन करने के, चीज़ों को देखने के, लेकिन डेफिनेटली ये फिर आपको प्रॉपर मास्टर क्लास के अंदर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि हर टॉपिक का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, कंटेंट एनालिसिस कैसे होता है। अगर मैं उसी चीज़ को, एक ही टॉपिक को लेके आगे चलूंगा जो कि 2-2 घंटे की मास्टर क्लास है, तो फिर आज की वर्कशॉप तो सिर्फ इसी चीज़ पे रह जाएगी। ठीक है, तो जस्ट आपको ये एक ऐसा मैंने थोड़ा सा बताया है कि जिसके अंदर आप कंटेंट को प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है,
अब नीचे आ जाते हैं तो ये हमें ये भी बता रहा है कि 36 लाख हाईएस्ट व्यूज आज तक नारायण खान के टॉपिक पे आए हैं। ठीक है, अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इस पे वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी। ठीक है, और इसी तरह से आप फिल्ट्रेशन करते हुए अपना चैनल जो है एक अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मार्केटिंग भी हम करते हैं, लेकिन मार्केटिंग के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर अगर आपने एक अच्छा यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस शो होती है। ठीक है, अब आपने ये मिस्टर बीस्ट का चैनल देखा है, ये इतना क्यों चलता है, क्यों इसके ऊपर इतने व्यूज आते हैं, टी सीरीज की वीडियोस को इतने व्यूज क्यों आते हैं, व्लाड एंड निकी के चैनल पे क्यों आते हैं, ये नेस्टिया का चैनल है, ठीक है, इसी तरह डियाना है, रोमा चैनल है, इनके ऊपर इतने व्यूज क्यों आते हैं जो कि आम लोगों को नहीं मिलते। इनके चैनल्स के अंदर कुछ ऐसे खास काम होते हैं जो कि हर बंदा नहीं कर रहा होता। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स हैं। ये जो भी इनकी प्रोफाइल है आप इनकी यूट्यूब पे देख लें, टिकटॉक पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, आपको प्रॉपर पता चलेगा कि ये चैनल है, इसका अच्छा सा लोगो है और उन्होंने एक प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग की होती है और ये यूट्यूब की नज़र में बहुत मैटर कर रही होती है। ठीक है, कि आपका अगर प्रोफेशनल चैनल बना हुआ है, एक किसी ने कहा जी मैंने पहले बहुत 3-4 साल पहले सादा चैनल बना लिया, उसमें मैंने 2-4 अपने बच्चों की वीडियोस लगा दी, कोई और लगा दी, उसको हम प्रोफेशनल चैनल कंसीडर नहीं कर रहे होते। प्रोफेशनल चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसकी प्रॉपर डीपी लगी होती है, प्रोफाइल पिक्चर होती है, उसका कवर होता है, उसकी सेटिंग्स में उसके कीवर्ड्स लिखे होते हैं और उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ताकि यूट्यूब उसको फौरी तौर पर मोनेटाइज भी करे और यूट्यूब उसको बहुत यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं उसको देख सके, उनके सामने ला के रख सके। दूसरे नंबर पर जो अच्छे चैनल्स हैं वो अपनी एसईओ बहुत अच्छी करते हैं। एसईओ क्या होती है? एसईओ हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। यानी कि अब जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों का कंटेंट बच्चों के सामने क्यों आ जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके कीवर्ड बहुत अच्छे से लिखे होते हैं। जैसे अगर आपने एक वीडियो बनाई बिरयानी की, आपको यही नहीं पता कि इसका टाइटल क्या रखना है, तो फिर आपकी वीडियोस चाहे आपने बिरयानी पूरी दुनिया से बेहतरीन जायके में बनाई हो, उसको यूट्यूब पे कोई नहीं देखेगा। यूट्यूब के ऊपर उसको सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी कीवर्ड रिसर्च का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अंदर आपको मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए से, ठीक है ना, टैग जनरेटर्स की मदद से, फिड आईक्यू की मदद से, ट्यूब बडी की मदद से, टैग्स रैंकर की मदद से आपको करनी सिखाई जाती है आगे चल के, जो शीवियंस का प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जिसके अंदर आप बेहतरीन तरीके से एसईओ करें और अपना चैनल को ग्रो करवा लें। अभी माशाल्लाह हमारे रिसेंट बैच के अंदर कई स्टूडेंट ऐसी हैं जिनके चैनल जो हैं 500 600 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, एक दो पिछले बैच के स्टूडेंट हैं, उनके 2-2 हज़ार तक सब्सक्राइबर चले गए हैं। तो ये किस तरह से जा रहे हैं, वो उन्होंने पहले भी चैनल बनाए थे लेकिन वो 200 सब्सक्राइबर क्या 20-30 सब्सक्राइबर से ऊपर ग्रो नहीं कर रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से एसईओ सीखी और उसके ऊपर काम किया, ट्रेंड्स को फॉलो किया, टारगेटेड ऑडियंस को फॉलो किया, तभी चैनल ग्रो कर गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो यूट्यूब की लाइफ में, यूट्यूब की जो जर्नी है उसके अंदर ये वाइटल रोल प्ले करती है जो चीज़, वो आपका है कंसिस्टेंट रहना और एक्टिव रहना। आप जितनी ज़बरदस्त मर्जी वीडियोस बना लें, जो चाहें इधर उधर से कंटेंट कर लें, अगर आप एक्टिव कंसिस्टेंट नहीं हैं, ये चीज़ तो मैं अपने तमाम तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपने लाइफ के किसी भी पार्ट में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने 2-3 वीडियोस लगाई हैं और व्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर शायद यूट्यूब आपके लिए नहीं है। यूट्यूब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इसको एक्टिवली काम कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है। अब हम ये सोच सकते हैं कि भाई हम तो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, हम यूट्यूब के ऊपर कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जॉब करते हों, आप में से हो सकता है बहुत सारी मदर्स हों जो कि बच्चों के साथ भी उनकी लाइफ हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो फिर वो क्या यूट्यूब पे काम कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से ट्रेनिंग हासिल करें और उसके बाद आपको जस्ट वीडियो बनाने में अगर आधा घंटा लगे, तो क्या आप आधा घंटा नहीं दे सकते? बिल्कुल आप देंगे। ठीक है, अब जो जो काम आपने 8-8 5-5 घंटे में करना है, अगर वो आधे घंटे में 40 मिनट में हो जाए, तो फिर तो आप खुद ब खुद कंसिस्टेंट हो जाएंगे, खुद ब खुद एक्टिव रहेंगे। तो इसलिए आपके लिए प्रॉपर ट्रेन होना, ताकि आप घंटों का काम मिनटों में कर लें, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं, जैसे कि शीपिंग्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको करवाई जा रही है, तो हमारी वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट डे के अंदर जब आती हैं, तो वीडियो बनाने में उनको एक एक दिन पूरा लग रहा होता है, बल्कि उनको ये कहा जाए कि आपने कल वीडियो सबमिट करनी है, वो नहीं कर पाती। और आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको कहा जाए वो घंटे में वीडियो बना देती हैं।
उसकी रीज़न ये होती है कि उनको एडिटिंग पे इतनी स्किल्स हो जाती हैं, उनको कंटेंट सोर्सिंग करने पे इतनी स्किल हो जाती हैं, उनको वीडियो का पता होता है कि कैसे बनानी है, क्या चीज़ें उसमें ज़्यादा मैटर करती हैं, किन चीज़ों को हमने निगलेक्ट करना है, कौन सा टूल का इस्तेमाल करना है। तो फिर वो एक्टिव भी रह पाते हैं, अपना चैनल ग्रो भी करवा पाते हैं और साथ ही साथ कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर इतना माशाल्लाह स्कोप है कि आप इससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, वो अपने रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं। आपने 5 वीडियोस बनाई, आपको पता चल गया कि आपकी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है। मिसाल के तौर पर आपने एक स्पोर्ट्स चैनल बनाया या कुकिंग चैनल बनाया या डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाया। आपने देखा कि आपके चैनल के ऊपर जो, मिसाल के तौर पर आपने चैनल बना लिया डॉक्यूमेंट्री का। अब आपने एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके अंदर प्लेन क्रैश की आप वीडियोस बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चल जाती है। तो वहां से आपने अपने रिजल्ट्स को देखना है कि मेरी ऑडियंस जो है वो प्लेन क्रैश वाले टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड है। फिर आपने मजीद एविएशन, एयरप्लेन्स, इस तरह के टॉपिक पे मजीद वीडियोस बनानी है। जैसा कि देखें यहाँ पे यूट्यूब आपको खुद बताता है, अगर आप यूट्यूब के एनालिटिक्स पे जाएं, जैसे यहाँ पे मैंने ये खोला हुआ है और ऑडियंस है, तो ये देखें कि हर वीडियो के अंदर यूट्यूब हमें खुद हेल्प करता है। इस डैशबोर्ड को भी समझना आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये आपको किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं कि पाकिस्तान की ऑडियंस कहाँ से देख रही है, आपको कितनी है, इंडिया की कितनी ऑडियंस है, इन लोगों का एज ग्रुप क्या है, ये लोग कौन सा टॉपिक सर्च करके आपको देखते हैं, ये सजेस्टेड वीडियो से कैसे आए हैं, ब्राउज फीचर से कैसे आए हैं, इनका मतलब क्या है, इस परसेंटेज से क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है या बस ये नंबर्स हैं। तो इससे आपको 100% क्या 1000% बेनिफिट होता है। ठीक है, ये इंप्रेशंस क्या हैं, 2.7 मिलियन व्यूज के, ये 281 या 281 के इंप्रेशन व्यूज क्या हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये CTR क्या चीज़ है, क्लिक थ्रू रेट, अगर ये अच्छा है या बुरा है तो इससे चैनल की ग्रोथ में कितना फ़र्क आता है। ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि अगर आप सीख लें, आप इनके ऊपर काम कर लें, अपने एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड कर लें, तो आप एक एक वीडियो से भी इतने, ये देखें यानी एक वीडियो जो है रिसेंटली अभी इसने एक वीडियो ने $61 अर्न की है। $61 का मतलब पाकिस्तान में कितना बनता है, तकरीबन कोई 15 से 18 हज़ार रुपये। अगर आपकी एक एक वीडियो आपको इतने पैसे अर्न करवा के दे रही है, और आपकी 3-4 वीडियोस भी, हम कहते हैं चलें पूरा महीना में 30 वीडियोस ना चलें, 3 भी चल जाएं, तो ये तकरीबन $180 भी आप कमा लें, तो आपकी बहुत सारी जॉब से आप अच्छे पैसे अर्न कर लेते हैं। ठीक है, 70-80 हज़ार रुपये आप आराम से बना लेते हैं। तो सिर्फ क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। फिर जो एनालाइजिंग करते हैं अपने रिजल्ट्स की, जो बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, ये जो मेरा चैनल मैंने अभी आपको दिखाया, इसका नाम है असल हकीकत। अभी आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे भी तो ये मेरे सामने ये डैशबोर्ड ओपन है, मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ। 4,71,000 सब्सक्राइबर, अभी 73 थे। आपसे बातचीत करने में 2 सब्सक्राइबर और हो गए हैं। ठीक है, अभी इस चैनल पे कुछ दिनों में देखें कितनी अर्निंग है, ये यहाँ पे नजर आ रही है। ये आपको कोई नहीं दिखाएगा इस तरह से अपनी अर्निंग। $374 आ रहे हैं। अभी ये महीना शुरू हुए सिर्फ 15-16 दिन हुए हैं, तो $374 कितने बनते हैं 15 दिनों में। यानी कि इस चैनल ने माशाल्लाह से अभी कुछ 15 दिनों में 1,05,000 रुपये अर्न कर लिया है। ठीक है, और अभी अभी तकरीबन 15 दिन पड़े हैं, तो इतने ही इंशाल्लाह ताला और रन कर लेगा। और मल्टीपल चैनल पे अगर आप काम करना शुरू कर दें तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितने पैसे बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा अभी आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थंबनेल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है आपने जब भी कंटेंट बनाना है। इसके बाद फिर मोनेटाइजेशन का स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मोनेटाइज हमने कंटेंट जब करवाना है तो हमने किस तरह से करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इनफैक्ट हर किसी के लिए होता है। जब भी कोई नया शख्स है उसके लिए होता है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कंटेंट को एनालाइज करने की, कि आप तकरीबन इस ट्रेनिंग के अंदर अंदर ही बहुत सारे स्टूडेंट के 300-400 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 2-2 ढाई-ढाई महीने में अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब का जो पार्टनर प्रोग्राम है उसमें आपको पता है कि शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। एक तो 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, दूसरे नंबर पे आपने अपना वॉच टाइम पूरा करना है। अभी मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा था, ये मैं आपको दूसरी वीडियो को भी दिखा देता हूँ जिसमें इसने $17 रन किए हैं। अब आप देखें कि एक वीडियो से 200 घंटे वॉच टाइम मिल गया है। ठीक है, अगर एक वीडियो से 200 घंटे का वॉच टाइम मिल सकता है, यहाँ पे देख लें आप। ठीक है, इसकी मैं रीच में ओवरव्यू में दिखा देता हूँ इससे कितना मिला है। इससे 163 आवर्स मिले हैं। इन दो वीडियो ने कोई हमें 400 घंटे का वॉच टाइम दे दिया है। दैट मीन्स कि अगर हम अच्छा काम करें तो हम फौरी तौर पर अपना वॉच टाइम जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। फिर यूट्यूब पे आप अर्न किस तरह से कर सकते हैं, इसमें आपके जो चैनल पे ऐड चलते हैं, एक तो आप उस तरीके से अर्न करते हैं।
दूसरे नंबर पे यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड कोलैबोरेशन भी होती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अर्न करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का आप में से किसी को आइडिया है? ठीक है। बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो इसमें ये होता है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अपने चैनल पे बेचते हैं और वहां से हमें जो कमीशन मिलता है उसके थ्रू हम अर्न करते हैं। अब अगर वो प्रोडक्ट हमारी अपनी खुद की हो तो हमें सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट्स हैं तो फिर हमें कुछ पैसे मिलते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे आके लिखते हैं कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, आपने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप लिखा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे। जैसे ये चैनल है, ये आपको बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के हवाले से बता रहा है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बताते बताते आपको मिसाल के तौर पर कहता है कि जिन्होंने लैपटॉप परचेज करना है वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके परचेज कर लें। तो यहाँ पे आपको देखें कि इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर अमेजोन के हवाले से यहाँ पे आ रही होती हैं, इन्होंने अपने लिंक लगाए होते हैं कि आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे चैनल हैं, उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में, कभी कभार कईयों ने नहीं भी लगाए होते, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज्यादातर की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मिलेंगे लिंक। ठीक है। जैसे अगर आपको ये कहेंगे कि ये 5 लैपटॉप बहुत अच्छे हैं और उसमें से आपको ये लैपटॉप का बताएंगे कि आप यहाँ से परचेजिंग कर लें, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी। ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग करना भी आपको प्रॉपर सिखाया जाता है। फिर आप यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं, इसको आपने किस तरह से कैश करवाना है फ्रीलांसिंग की फॉर्म में, वो भी आपको सिखाई जाती है कि फाइवर के ऊपर अकाउंट सेटअप आपने करना है। आप में से किसी ने पूछा है कि यूट्यूब के डैशबोर्ड का थोड़ा बता दें। देखिए मैं आपको ज़रूर बताऊं, लेकिन डैशबोर्ड इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको कोई अगले 10 15 20 मिनट में समझ नहीं आएगा। इसको प्रॉपर अगर आपने इन डिटेल इन डेप्थ समझना तो आप शीविंस का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। बाकी कोई चीज़ आपके माइंड में है तो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन अगर वन टू ऑल आपने सारा कुछ सीखना है तो फिर उसमें आप ट्रेनिंग आपको कंप्लीट लेनी पड़ती है, क्योंकि ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे की हमारी मास्टर क्लास के अंदर जाके आपको पूरा समझ आता है, शुरू से स्टार्ट करके वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग से लेके उसके एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करने तक। ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको वैसे जस्ट बता देता हूँ कि जब हम एक चैनल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब्सक्राइबर बता रहा होता है, आपकी कौन कौन से कितने कितने व्यूज आए हैं, कौन सी वीडियोस पे कितनी अर्निंग हुई है, ये बता रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा कोई वीडियो आप ओपन कर लेते हैं तो हर वीडियो में उसके व्यूज, उसका वॉच टाइम, उसके सब्सक्राइबर और उसकी अर्निंग बता रहा होता है। जब एक नया चैनल होता है तो ये वाला पेज आपका ब्लैंक होता है कि आपकी अर्निंग जीरो होती है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको रीच बता रहा होता है। रीच का थोड़ा सा बता दूं आपको, यहाँ पे लिखा आ रहा है इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होते हैं? इंप्रेशन ये होते हैं, अगर मैं यूट्यूब के ऊपर आता हूँ, मेरे सामने ये 6 वीडियोज आ रही हैं या मेरे सामने ये कोई 15 20 वीडियोस गुजर गई हैं इस टाइम, इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल गया है। अब इसमें से मैं जियो न्यूज की ये वीडियो अगर ओपन करता हूँ तो इनको व्यू मिलेगा अब। ठीक है। अगर मैं इसको ओपन नहीं करता तो इनको इंप्रेशन मिलेगा। इंप्रेशन से आपकी कोई अर्निंग नहीं होती, आपकी अर्निंग व्यूज पे ही होती है कि जितने लोग आपको व्यू करेंगे, एड चलेगा, एड्स के थ्रू ही आपकी अर्निंग जनरेट होगी। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे फिर आपकी आगे इंगेजमेंट आ रही होती है कि आपको जो देखने वाले लोग हैं, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना अच्छा है या बुरा है, कि 3 मिनट 23 सेकंड तक लोगों ने ये वीडियो देखी है। ऑडियंस के हवाले से बता रहा होता है कि मोबाइल फोन से कितने देखने वाले हैं, टीवी से कितने देखने वाले हैं, टैब से देखने वाले कितने हैं। इससे हमें ये पता चलता रहता है कि हमने कंटेंट मोबाइल फोन वालों के लिए बनाना है या टीवी पे देखने वालों के लिए बनाना है। फिर हमें यहाँ पे यूट्यूब ये बता रहा होता है कि आपको पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया और कहाँ कहाँ से दुनिया देख रही होती है, और उनका एज ग्रुप भी बता रहा होता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इन डिटेल होती हैं। इनको अगर फौरी तौर पर इस तरह से सीखा जाए तो ऐसे नहीं है। इसके लिए आपको कंप्लीट एक मास्टर क्लास जो सी है अटेंड करनी पड़ती है। तो जो शीवेंस का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डिज़ाइन इसी तरह से किया गया है। ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों का जो मैम ने ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बेनिफिट आपको ये है कि इसकी एक्चुअल फीस तो 20,000 है, लेकिन आज जो लोग ज्वाइन करेंगे इस वर्कशॉप के बाद उनको सिर्फ 10,000 रुपये में ज्वाइनिंग हो जाएगी, 50% ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको मैंने बताया कि आप बहुत सारे ब्रांड्स के थ्रू भी अर्न करते हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ ड्रामास में देखा होगा कि हम टीवी है जैसे, ठीक है, कि वो यहाँ पे किस तरह से अर्न कर रहे हैं। मास्टर वगैरह का उन्होंने फॉर्म का लगाया हुआ है, किसी क्रीम का ऐड चलाया हुआ है, तो इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने के थ्रू भी आप अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलें तो आपको मैंने जिक्र किया था कि आपने अगर फेसलेस चैनल बनाना है और एआई टूल्स पे काम करना है तो एआई टूल्स बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है। जिसमें से मैं आपको एक टूल का बता देता हूँ। जैसे ये मेटा एआई टूल है, फेसबुक का अपना टूल है ये। ठीक है। इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ अगर हमने बनानी हो, ये विद इन नो टाइम जनरेट कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ।
हमने उससे जनरेट करवा लिया है एक इमेज जिसके अंदर एक बेबी है और एक कैट के साथ वो एक गार्डन में प्ले कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये तस्वीर हमने खुद एनिमेट करनी हो तो हमें पूरा पूरा दिन लग जाए, लेकिन उसने देखें कि मुझे कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड भी नहीं लगे और चार खूबसूरत सी तस्वीरें मेरे सामने आ गई हैं। अब इन तस्वीरों का भी आप इस्तेमाल करके यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं। अगर आपने इनको एनिमेट करना है तो यहाँ पे एक जस्ट ये लिखा हुआ है एनिमेट करना है, ये तस्वीरें वीडियो में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप इनको वीडियोस के तौर पे यूज कर लें और इनके साथ अपनी वॉइस अटैच करें और लगाएं। ठीक है, ये आपका ऑटोमेशन में बन जाएगा। आप 10 10 15 15 सेकंड का आप शॉर्ट बनाते रहें, यहाँ से यूट्यूब पे लगाएं। ये देखें कितनी क्यूट सी वीडियो बन गई है। ठीक है, ये बेबी बैठा हुआ है, साथ कैट है। इसके ऊपर आप बेशक अपनी आवाज़ के अंदर कोई वॉइस सिंग करके लगा दें, कोई गाना बना दें, कोई नज़म बना लें। ठीक है, कोई पोइम बना लें। ये प्यारे प्यारे से सीन बन गए हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वाहिद टूल अभी तक है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और वीआईपी किस्म की आपको जनरेट करके देता है। अब ये इसने बिल्कुल यूट्यूब के साइज में करके दे दिया। अगर आप कहते हैं आपने शॉर्ट्स के साइज में चाहिए तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है 9:16 रेशो का, यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट्स के लिए। कितना सिंपल है, क्या इसमें काम टाइम लगा है। ठीक है, ये देखिए कितनी क्यूट। लेकिन मैं आपको इससे भी बेहतरीन ऐसे ऐसे टूल्स आपको दिखा दूंगा, बताऊंगा, जिसके अंदर आप खुश हो जाएंगे और आप कहेंगे कि वाकई कमाल की वीडियोस बन रही हैं। ये देखें, ये बच्चों ने अक्सर घरों में लगाई होती हैं ऐसी वीडियोस। ठीक है, और इनको बनाना, अब इनको थोड़ा सा एडिटिंग करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर वॉइस वगैरह लगाना आना चाहिए, और तो फिर आप अच्छी वीडियोस बना के लगा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये देखें ऐसी क्यूट वीडियोस लगी होती हैं। ठीक है, और पीछे डूडी डूडी डम डम लगा हो या कोई और चीज़ लगी हो, तो बड़े फनी फनी से सॉन्ग्स लगे होते हैं, वीडियोस लगी होती हैं और सारी चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये एआई कंटेंट आप जितना चाहें इसके ऊपर, अगर आप मुझे कहेंगे मैं 1 लाख वीडियोस जनरेट कर दूं तो ये 1 लाख कर देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे इनको हम वीडियोस को थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं, रियलिस्टिक बना सकते हैं। कोई हमने इसको किसी और डिजाइन में बनाना है, हम वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यही टूल आपका जो सा है ये आपके लिए क्या करता है, बहुत ही जबरदस्त आपको जनरेट करके दे रहा होता है, स्क्रिप्ट के लिए भी ये काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाते हैं, आप इसको कहते हैं राइट अ शॉर्ट स्टोरी बेबी कैट। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कर देते हैं सर्च। अब देखते हैं ये हमें शॉर्ट स्टोरी लिख के देता है कि नहीं। उसने हमें शॉर्ट स्टोरी भी विद इन नो टाइम लिख के दे दी है। इसके लिए आप चाहे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लें, चाहे को पायलट का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, चाहे कुछ भी आप करें तो आप यहाँ से चैट लिखवा भी सकते हैं। ठीक है, इमेज पुट करके भी यहाँ से मूवमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल, आप नहीं इस टूल में नहीं दे सकते, बहुत सारे अदर टूल्स हैं एआई के, जैसे कि लियोनार्डो में आप कर सकते हैं, रनवे में कर सकते हैं। ठीक है, क्लिंग.ai एक है वेबसाइट, इसका आप बेशक चेक कीजिएगा। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। ये भी टूल है, ये आपको कुछ क्रेडिट डेली फ्री में भी देता है। ठीक है, इसमें आप अपनी जो तस्वीर प्रोवाइड करेंगे उसको ये मोशन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसका नाम है क्लिंग.ai। ठीक है, इसके अलावा एक और टूल है हेलो.ai। ये भी जो आपने क्वेश्चन किया है तुबा के, किस तरह से हम अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं। इधर आपने तस्वीर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और उस तस्वीर के जरिए से ये आपको वीडियो बना के दे देता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है कि अपलोड करें आप इमेज और यहाँ से आप क्रिएट कर लें। ठीक है, बस इसमें साइन अप करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं आता। तो उसके लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। जितनी भी पिछली हमारी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने चैनल ग्रो करवाए हैं, काम कर रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया है और बताया है, ये सारी चीज़ें आपको इन प्रैक्टिस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और एक एक चीज़ आपको करके दिखाई जाती है। 3 से 4 सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है वीडियो एडिटिंग की, कि अगर उनको एक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर पा रहे, उनको अच्छा नहीं लग रहा या उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, वो दूसरे जो किसी भी सॉफ्टवेयर पे स्विच कर दें। ठीक है, तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको माशाल्लाह, आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको कुछ ना कुछ नॉलेज इस चीज़ के ऊपर है, और अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक है, अलिफ बे भी नहीं पता, तो भी आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि यूट्यूब के ऊपर अपना अच्छा कंटेंट जो है वो पोस्ट कर सकेंगे। अब मैं आपके लोगों के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। हम्म। कौन से सॉफ्टवेयर सिखाएंगे? सॉफ्टवेयर जो से आपको सिखाए जाएंगे जिसके अंदर कैनवा सॉफ्टवेयर है थंबनेल के लिए, फोटोशॉप एक थंबनेल के लिए सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा जो है आपका सॉफ्टवेयर है अपना
वीडियो एडिटिंग के लिए वो कैम्टेशिया है, फिल्मोरा है और कैपकट है। ठीक है। ये ट्रेनिंग जो मैं प्रोवाइड करूंगा इसके अंदर आपको शीविंस के थ्रू ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, जैसे आपने आज ये वर्कशॉप अटेंड की है, ठीक है, ये सेशन अटेंड किया है, इसी तरह से होंगे। ठीक है। क्लास इसी तरह से बिल्कुल लाइव होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर टाइप का सीन नहीं है, ये नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए जाएंगे। हाँ, जो क्लास होती जाएगी उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलता जाएगा, ताकि अगर किसी ने कोई चीज़ मिस कर दी है तो वो उसमें से दोबारा देख के दोबारा सीख सके। ठीक है। आपकी 2 घंटे की जो है ना डेली क्लास हुआ करेगी, और ये 5 डेज अ वीक होगी। ठीक है। मंडे से लेके फ्राइडे तक, हफ्ता इतवार की आपको छुट्टी होगी। और बिल्कुल मैं ही ये क्लासेस अटेंड करूंगा, सारी ट्रेनिंग आपकी मैं ही कंप्लीट करवाऊंगा, और एक्चुअल में अपने चैनल्स के ऊपर आपको करवाऊंगा। ठीक है। बहुत सारी ट्रेनिंग वैसे भी प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें आपको बता तो दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपके सामने एक्चुअल में अपने चैनल के इनसाइट्स ओपन करके दिखाए, वीडियो के दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती आमतौर पर या बताई जाती हैं। ठीक है। तो एडमिशन जो से हैं वो ओपन है, और कुछ ही दिनों में क्लोज हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो आप इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकेंगे, जो हमारा अब रिसेंट बैच अब स्टार्ट होगा। माशाल्लाह से हमारे 5-6 बैच तक जो इसके अंदर चले गए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पंजाब आईटी बोर्ड के साथ एफिलिएटेड प्रोग्राम है गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेवल पे। ठीक है। आप हमें पेड टूल्स के एक्सेस भी देंगे? नहीं, देखिए, मैं जो बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट जो चीज़ है आपको राइट बताई जाएगी, इसमें पेड टूल्स का एक्सेस हमारी तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो स्टूडेंट ने बाद में खुद ही अरेंज करना है। हाँ, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे नंबर्स शेयर कर दूंगा जिसमें आपको मार्केट से बहुत ही लो प्राइस में टूल्स मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कैनवा आपको कोई 100-200 रुपये में मिल जाता है। आपको बहुत सारे एआई टूल मिल जाते हैं हज़ार-हज़ार रुपये में, जो कि एक्चुअल में 20-20, 15-15 हज़ार वाले हों, तो वो काफ़ी लो प्राइस में मिल जाते हैं यहाँ। ठीक है। तो उसकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्लास का टाइम, क्लास इसी टाइम पे हुआ करेगी, 3 to 5 नॉर्मली हमारी क्लास का टाइम होता है। बाकी इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस अगर होंगी तो वो भी आपको बता दी जाएंगी। आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसी के अंदर आप इनरोल कर सकती हैं, और इसके अलावा मैम हिना अरशद, जिनसे आपने कॉन्टैक्ट भी किया होगा, और शी विंस के पेज पे जाके भी आप दिए गए लिंक में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नीश सिलेक्शन के हवाले से कोई टिप्स देते हैं? सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है? अच्छा, सिलेक्शन के हवाले से देखिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप अपने पैशन को मलाइका आपने फॉलो करना है। ठीक है। उसके अलावा आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है। उसके बाद अगर आपको कोई समझ नहीं आती, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को देखें, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने किस चीज़ में स्टडी की हुई है। और आप जो है, अगर आपका उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आपका फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपका साइंस बेस्ड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर उस हवाले से आप चीज़ों को लेके आगे चल सकती हैं। ठीक है। आप उस तरह का चैनल एक बना सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी अदर निशीज़ हैं, 200+ निशीज़, जो कि मैं स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग में शेयर करता होता हूँ, जिसके अंदर कोई स्टूडेंट जो है अपनी नीश सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इजीली। तो आप आसानी से कर सकते हैं। 10,000 जो चार्जेस हैं ये कंप्लीट ट्रेनिंग के हैं। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर से लेके कंप्लीट एंडिंग तक 1 मंथ के चार्जेस नहीं हैं, ये आपकी फुल ट्रेनिंग के चार्जेस हैं। यूट्यूब के मोनेटाइज के लिए आपको 1,000 सब्सक्राइबर और आपको 4,000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए होता है। ठीक है। चैनल आरपीएम इंक्रीज करने की भी कोई स्ट्रेटजी होती है या कोई कंट्रोल में होता है? ठीक है, यूट्यूब के कंट्रोल में होता है। ठीक है। देखें, आरपीएम इंक्रीज करने की स्ट्रेटजी होती है, 100% होती है। अगर मैं आपके सामने अभी मैं शेयर कर सकता हूँ कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिनको ऊपर बिल्कुल कम व्यूज हैं। आरपीएम बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता दूं, जो आपकी फेलो हैं सारा, इन्होंने क्वेश्चन किया आरपीएम का। आरपीएम इज रेवेन्यू पर मील, यानी कि 1,000 व्यूज के ऊपर यूट्यूब हमें कितने पैसे देता है, इसको हम आरपीएम कहते हैं यूट्यूब की लैंग्वेज में। ठीक है। अब ये जो आरपीएम है, ये जाहिर सी बात है, अगर मुझे 1,000 व्यूज पे $1 मिल जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 10,000 व्यूज के अगेंस्ट $1 मिल रहा होता है, यानी कि आपकी इनकम अपने व्यूज के मुनासबत से बहुत कम होती है या ज्यादा होती है। इसको बढ़ाया इस तरह से जाता है कि सबसे पहले तो आप प्रीमियम कंटेंट वो बनाएं जिसको देखने के लिए लोग पूरा का पूरा देखें। आपका जितना वॉच टाइम बढ़ेगा, जितनी व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगी, आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपकी एक वीडियो ऐसी है जो कि आपको लोग शुरू से लेके एंड तक देखते हैं और उस पर 500 व्यूज भी आते हैं, तो उसके ऊपर आप अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे। और एक ऐसी वीडियो जिसको लोग ओपन करते हैं और बोर होकर फौरी बंद कर देते हैं, तो उसके ऊपर आपकी इनकम ज्यादा जनरेट नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आरपीएम बढ़ा सकते हैं। ऑन द सेकंड नंबर अगर हम देखें, तो आप प्रीमियम कंट्रीज को टारगेट करें जहां पे एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगी और अच्छी चलती हैं, जिसमें आपका यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
और इसके अलावा जो आपका है अपना यूके, इसके अंदर से जो आपको ट्रैफिक मिलती है उसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट बनाएं और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक देखें कि जो बाहर के लोग हैं वो क्या चीज़ देखना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ों पे कंटेंट बनाएंगे तो आपका आरपीएम ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप फोकस करें, अच्छा कंटेंट, प्रीमियम ऑडियंस, और थर्ड नंबर पे अपनी व्यू ड्यूरेशन को अच्छा लेके जाएं। ठीक है। रजत भट्ट कितना अर्न कर रहा है? रजत भट्ट बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि उसकी एक तो व्यू ड्यूरेशन बहुत अच्छी है। जो लोग उनका व्लॉग देखते हैं वो बिल्कुल एंड तक देख रहे होते हैं। इसी तरह से जितने आपके व्लॉगर हैं उन सभी को लोग पूरा पूरा देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और आपके जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनको भी लोग पूरा शुरू से लेके एंड तक देखते हैं, तो अर्निंग बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे जो हैं वो फीस के हवाले से पूछ रहे हैं, शी विंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करवाई जाएगी जिसमें सारी चीज़ें, आपको थंबनेल बनाना, मार्केटिंग करना, निश सिलेक्शन करना, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, 6 वीक्स की ये ट्रेनिंग है, और इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई जाती हैं और आपको गाइड किया जाता है हर चीज़ के हवाले से। इस पूरी ट्रेनिंग की कंप्लीट फीस वैसे 20,000 थी, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए इसके ऊपर 10,000 ऑफ किया गया है। ठीक है, ईद के ऊपर भी किया गया था, और आज की जो ट्रेनिंग है इसके अंदर भी जितने आप अप्लाई करेंगे, आई गेस जहाँ तक मेरी इतला के मुताबिक, कल से दोबारा से फीस दोबारा या परसों से 20,000 ये कर देंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि छोटी ईद के ऊपर भी जो है वो, ईद उल फितर पे भी इसी तरह से फी रिडक्शन की गई थी और उसके बाद दोबारा से इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो 10,000 में कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्रेनिंग है, पंजाब आईटी बोर्ड से एफिलिएटेड है। ठीक है, शीविंस का उनका अपना प्रोग्राम है, ऐसी कोई प्राइवेट ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास होंगे बिल्कुल, आप जो आपकी ड्राइव बनेगी, ठीक है, सभी उसमें से किसी भी टाइम कोई भी लेक्चर अटेंड कर पाएंगे। मिसाल के, वैसे तो मैं यही स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखें कि जब आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करने आ रहे हैं ना, तो देखें जिन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अगर आपका माइंड है तो बेशक आप ट्रेनिंग ना अटेंड करें, यूट्यूब भरी पड़ी है, फ्री कंटेंट है। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद यही है कि 1-to-1 इंटरेक्शन, सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से लाइव चीज़ों को देखें और लाइव लर्निंग करें। रिकॉर्डेड में देखें, यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आप चैनल बनाने का तरीका देखें यूट्यूब पे मिल जाएगा, मार्केटिंग सर्च करें आपको वहां मिल जाएगी। लेकिन इस ट्रेनिंग में जब आप चीज़ें देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा, ठीक है, कि आप बाकायदा तौर पर चीज़ों को किस तरह से अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हैं। और 1-to-1 इंटरेक्शन में जो लर्निंग होती है वो कभी भी रिकॉर्डेड में नहीं होती। हाँ, लेकिन जो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, मिसाल के तौर पर आज आपकी फर्स्ट क्लास होगी या सेकंड होगी या थर्ड, तो अगले 24 घंटे के बाद आपको वो वीडियो ड्राइव में मिल जाया करेगी, उसमें से कोई पार्ट मिस हो गया तो आप उसको अटेंड कर सकेंगे। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? बस कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला हो रही हैं, कमिंग वीक के अंदर होपफुली के जो क्लास हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जी जी, आज अगर आप इसमें रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो 10,000 में आपका हो जाएगा। ऑन कैंपस भी इसमें प्रोवाइड की जा रही है, जैसे आप में से बहुत सारे कहते हैं कि नहीं हमने क्लास में बैठ के क्लास को अटेंड करना है, तो उसमें ट्रेनर कोई और हैं और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, उसकी 25,000 रुपया फीस है। ऑनलाइन में ये बेनिफिट होता है डेफिनेटली कि स्टूडेंट जहाँ जहाँ से मर्जी हैं, कोई कराची से है, लाहौर से है, पाकिस्तान से बाहर से भी हैं, तो भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ से मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं, जो आपका ग्रुप बनाया गया है, और मैं हिना अरशद से, और हमारे शीविंस के फेसबुक के पेज के ऊपर भी आप जाके इसके ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है। क्लास का टाइम आपका 3 बजे से 5 बजे होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल में आगे चल के शायद एक सेशन ऐसा होगा कि जिसमें मॉर्निंग में भी एक क्लास स्टार्ट हो, शायद। कंफर्मेशन नहीं है उसकी अभी, लेकिन ये है कि उसमें शायद 11 बजे से 1 बजे तक होगा। वेल, क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इवनिंग का एक टाइम यही हमारा होता है। ठीक है, कि हम 3 to 5 के टाइम में ही क्लास हो रही होती है। इसके अलावा कोई यूट्यूब से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला आप ट्रेनिंग अटेंड करें, आप बड़ा इंजॉय भी करेंगे। ट्रेनिंग का हमारा जो इन्वायरमेंट है ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही होता है, और जिस तरह से अभी आप लाइव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें आप कोई भी चीज़ पूछना चाहें, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस ट्रेनिंग में आपको ये मिलता है कि देखिए कुछ ही दिनों के अंदर आपको चैनल बनाना आ जाता है, काम करना जब आ जाता है, तो फिर सभी स्टूडेंट अपने चैनल रिव्यू करवाते रहते हैं। कि मिसाल के तौर पर आपने आज एक वीडियो अपलोड की, आप अपना चैनल, हमारा जो डेडिकेटेड ग्रुप बनता है उसमें शेयर करते हैं, और फिर मैं आपका चैनल यहाँ सभी स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन उसको शेयर करके देख रहा होता हूँ कि अच्छा आपने ये वीडियो बनाई है, इसमें ये खराबी है, ये आपका काम ठीक है, आपने टाइटल ऐसे नहीं लगाना,
आपने वीडियो को इस तरह से बनाना है, थंबनेल को ऐसे बनाना है, आपकी ऑडियंस ये है, आप गलत टारगेट कर रहे हैं, सही टारगेट कर रहे हैं। तो लाइव ट्रेनिंग का आपको ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने चैनल रिव्यू करवा पाते हैं। फिर कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स ऐसी आती हैं कि जिन्होंने पहले से चैनल बनाए होते हैं, वो फिर पूछ लेती हैं कि क्या उनका चैनल ठीक है या नहीं। मैं उस चैनल को ऑडिट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये चैनल आप इसी पे कंटिन्यू कर लें या फिर नया बना लें। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो यूएसए की है, तो क्या हम कंट्री को रेजिडेंस के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम अपने चैनल को बनाते वक्त उसकी जो अ, हमसे पूछी जाती है कि आपकी लोकेशन क्या है, तो उसमें अगर हम यूएसए लिख देंगे तो क्या लोग यूएसए के हमें देखना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा टारगेट आपकी जो लैंग्वेज होती है वो खुद ब खुद करती है, और फिर आपका टॉपिक करता है। आप खुद सोचें, अगर मिसाल के तौर पर मैं एक कंटेंट बनाता हूँ जर्मन लैंग्वेज में, या मैं एक कंटेंट बनाता हूँ जो कि डच में है, तो डेफिनेटली जो जिन लोगों की डच लैंग्वेज है, जो उसको टाइटल को डच में लिख के यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उनके सामने वो वीडियोस खुद ब खुद जाएंगी, उसी टारगेटेड ऑडियंस में जाएंगी। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश लिख के सर्च करते हैं, तो देर इज अ चांस कि इसकी ज़्यादातर ऑडियंस आपको बाहर की मिलेगी, और बहुत ही लो ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या एशियन कंट्रीज की मिलेगी। ठीक है, तो इसमें बाकी आप जहाँ पे रह रहे हैं आप उसके मुताबिक अपनी लोकेशन सेट कर दें, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी अपने चैनल को ये लिख देते हैं कि यूनाइटेड स्टेट लोकेशन, तो इट डजेंट मैटर फॉर यूट्यूब। ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको आफ्टर द ट्रेनिंग भी गाइड करूंगा। अभी जिस तरह से हमारे जितने भी बैच हैं उनका जो ग्रुप वगैरह बना होता है वो हमारे पास मौजूद है। अभी कल एक स्टूडेंट थी, माशाल्लाह से उनका चैनल जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि अभी मेरे एक रिसेंट बैच की स्टूडेंट जो थी, उनके चैनल के ऊपर जो है वो अपने सब्सक्राइबर, वो हाफिज़े कुरान थी, और उन्होंने अपने ये देखें 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए कुरान रीडिंग के नाम से, जवेरिया इनका नाम है। और इन्होंने चैनल बनाया, और माशाल्लाह से अच्छी वर्किंग करते हुए इन्होंने इसके ऊपर वॉच टाइम भी पूरा कर लिया, और यहाँ पे अपना सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो देखें मेहनत आप करते हैं। तो एक इनका और चैनल भी है, इन्होंने दो चैनल बनाए हैं। एक चैनल इनका लाइफ विद बानो है। ठीक है, यहाँ पे इनके छोटे छोटे व्लॉग्स आते हैं। ठीक है, इन्होंने शीविन से ट्रेनिंग अटेंड करके ही इसके ऊपर वर्किंग की है। ठीक है, और इनके सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह ये देखें 1.3 के तो हो गए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ग्रो करते रहेंगे। तो बिल्कुल, जो अच्छा काम करते हैं, देखें आपका चैनल भी ग्रो करेगा और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमारी टारगेटेड ऑडियंस का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एमसीएन क्या होता है? एमसीएन होता है मल्टी चैनल नेटवर्क। ठीक है, मल्टी चैनल नेटवर्क में ये होता है कि आपको एक कंपनी जो है आपके चैनल के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, और आप कॉपीराइट कंटेंट पे भी काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक इस्लामिक चैनल है, मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जो मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की है, एक आधा साल ही हुआ है इसके अंदर अंदर। और अब मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं हूँ, मैं खुद हाफिज़ कुरान हूँ, तो मैं इसके ऊपर अपनी तिलावत शॉर्ट्स वगैरह खुद भी लगाता रहता हूँ। ठीक है, और कुछ अपने व्लॉग्स वगैरह उम्रा के, इधर उधर बाकी सारी चीज़ें ट्रैवल के, तो इसमें मेरे 2.1 के सब्सक्राइबर इसमें भी हो गए हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मैं शॉर्ट कर रहा होता हूँ। तो ये मल्टी एमसीएन नेटवर्क में आ जाता है कि हम इसमें ऑफिशियल रॉयल्टी परचेज कर लेते हैं। ठीक है, किसी की तिलावत की या कोई और वीडियो की, तो फिर हम उसको अपने चैनल पे लगा सकते हैं। तो मल्टी चैनल नेटवर्क के अंदर अगर आप शामिल होते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है कि आपके सब्सक्राइबर थोड़े अच्छे हों। ठीक है, ये वाले चैनल के ऊपर भी मैं आपको इसका डैशबोर्ड भी, इंशाल्लाह आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, मैं इसके भी एक्चुअल इंसाइट्स दिखाऊंगा जैसे। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको मैं दिखाऊंगा कि एक छोटे चैनल की क्या ग्रोथ होती है, उस पर कितनी इनकम जनरेट हो रही होती है, एक 4-5 लाख सब्सक्राइबर वाले पे कितनी हो रही होती है। मल्टीपल चैनल्स के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इस चैनल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। एक मेरे पास चैनल है News 24/7 उर्दू। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। ये असल हकीकत वाला आपको मैंने ओपन करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा भी 4-5 चैनल्स हैं। ठीक है, डेफिनेटली मेरे पास इस टाइम मैं कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इनको मैनेज भी कर पाता हूँ आसानी के साथ। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड कर पाएंगे। बाकी आप लोग कोशिश करें कि लाजमी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मल्टी बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर इसके बाद आप फ्री लांस भी कर सकते हैं अपना कंटेंट। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइवर के ऊपर थंबनेल बना के सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी अर्निंग जनरेट कर लेते हैं। आपकी वीडियो एडिटिंग आहिस्ता आहिस्ता इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आप छोटे छोटे लोगों की वीडियोस एडिट करके फ्री लांसिंग के तौर पर भी अर्न कर लेते हैं, अपने चैनल के तौर पर भी अर्न कर लेते हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी। ठीक है,
उनको एक काम मिला है इस वाले से कि वो चैनल मैनेज कर रही है किसी कंपनी का, ठीक है। तो आप इसमें मल्टी टाइम जो है वो मल्टीपल वेज से आप इसके अंदर जो है वो अर्निंग जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब से। सिर्फ ये नहीं है कि अपना चैनल बना के कर सकते हैं, फिर हो सकता है आप में से किसी के जो है वो ई कॉमर्स कोई प्रोडक्ट भी हो या कोई ई कॉमर्स के तौर पर अपना चैनल बनाना चाह रहा हो, तो यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की वीडियोस बना बना के लगा के उनको भी आप मोनेटाइज भी करवा सकते हैं, वहां से भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि लाजमी शीबिन्स की इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली। जिसके बाद आप कहीं पे वीडियो एडिटिंग की भी आप जो है वो इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप जॉब भी कर सकते हैं। आपकी थंबनेल स्किल्स अच्छी हो जाती हैं तो आप फ्रीलांसिंग के तौर पर ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को थंबनेल्स प्रोवाइड करके भी कर सकते हैं। ऑन कैंपस पे भी आई गेस शायद डिस्काउंट होगा, और मुझे वैसे ज़्यादा उसका नहीं है। आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आपने ऑन कैंपस लेनी हो ट्रेनिंग। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऑन कैंपस ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है जी। तो मज़ीद आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी तक क्या यूट्यूब जैसा कोई और प्लेटफॉर्म आया है कि नहीं? वैसे अभी तक तो नहीं आया। लाइक आप कह सकते हैं फेसबुक पे के ऊपर भी आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक भी मोनेटाइज हो जाता है, उसके लिए दो चार क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक आप एक एडमिन बायर से रख लें या आरडीपीज यूज करें, रिमोट डेस्कटॉप्स, तो फिर भी आप कर सकते हैं। लॉन्ग कंटेंट या शॉर्ट कंटेंट किससे स्टार्ट किया जाए? अच्छा देखिए, जब स्टार्ट करने की बात है तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर उनको ये कह रहा होता हूँ, देखें कि शॉर्ट्स के अंदर पाकिस्तान में अभी कोई खास इनकम नहीं है। अगर आप एक एक लाख व्यूज़ भी अर्न कर लेते हैं, आपकी वीडियोस पे आ जाते हैं, डेली के 1 लाख व्यूज़ भी हैं, तो भी बेयर मिनिमम आप $5 से $6 अर्न करते हैं। लेकिन वही अगर 1 लाख व्यूज़ आपकी लॉन्ग वीडियो पे हों तो आप 20-20, 25-25 डॉलर अर्न कर लेते हैं। ठीक है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अर्निंग पर्सपेक्टिव में करना है या फिर अभी आपने जस्ट एक सीखने के पर्सपेक्टिव में करना है। ठीक है। तो शॉर्ट से अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, शॉर्ट्स का ये बेनिफिट है कि शॉर्ट्स के ऊपर चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, सब्सक्राइबर्स वगैरह बहुत जल्दी मिल जाते हैं। स्टार्टिंग आप बेशक शॉर्ट से कर लें और उसके बाद साथ में एक चैनल बना लें जिसमें आप लॉन्ग अपलोड करें। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊं, मैं कभी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि वो शॉर्ट और लॉन्ग एक ही चैनल पे करें, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से डिजाइंड है कि अगर हम एक चैनल पे शॉर्ट करते हैं तो एक चैनल पे एक ही तरह की वीडियो ज्यादा बूस्ट करती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूट्यूब कहता है। और यूट्यूब बाकी आप दो एक चैनल पे दोनों भी कर सकते हैं जहाँ पे आपकी जैसी अपनी मर्जी हो। इस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट भी गाइड कर दें प्लीज। रिक्वायरमेंट इसके लिए यही है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट हो, एक अदद लैपटॉप हो जो कि थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सके, ठीक है। बाकी अगर इनिशियल लेवल पे आपके पास नहीं भी है लैपटॉप तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अब आप यूट्यूब पे काम करने जा रहे हैं और आपने इरादा कर ही लिया है तो आप एक अदद लैपटॉप का अरेंज कर लें जो कि अच्छे तरीके से, लाइक आपने थंबनेल बनाना है, वीडियो को एडिट करना है ताकि वो सॉफ्टवेयर चल सकें। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपने मैट्रिक किया हो या चीज़ों को आप समझ सकते हो, इस हवाले से थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपके पास इंटरनेट अच्छा हो और आपके पास लैपटॉप अच्छा हो। ठीक है जी। तो कौन कौन से आज जो आप में से कौन कौन इनरोल करने जा रहा है मुझे ज़रा चैट में बता दें कि हम इनरोल करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है। आप बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला खुद कहेंगे कि जस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में देखें बिल्कुल आप अपनी जगह पे राइट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि हम जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं ट्रेनिंग कैसी होगी या नहीं, हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाएं। ऐसा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खुद कहेंगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है, आपका चैनल अच्छे से ग्रो कर गया है, चैनल आपका चल पड़ा है और चैनल के ऊपर आपके व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, और आप वाकई बाद में ये खुद कह सकेंगे कि आपकी एक अच्छी जो है वो बेस बन गई है इस हवाले से। ठीक है। देखिए आपके पास टाइम भी होगा डेफिनेटली। और बाकी मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि देखें, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से कोई ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो उसके आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, कोर्स आमतौर पे ज़्यादातर देखे जाते हैं। मैं कभी भी शेवियंस की इस चीज़ को एक खाली कोर्स नहीं कहता, मैं इसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग कहता हूँ। कोर्स वो होता है जो कि आपको देखें, वो तो आपको फ्री में यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ मिल जाना है। क्या चीज़ यूट्यूब पे नहीं मिलती? ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, चैनल बनाने से लेके हर चीज़ करना। एक जो लाइव इंटरेक्शन ट्रेनिंग होती है जिसमें आप एक ऐसे शख्स से ट्रेनिंग हासिल करें जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जाती है। हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर इस पे होता है जिसमें सिर्फ यूट्यूब की पॉलिसीज बताई जाती हैं, कॉपीराइट कंटेंट पे कैसे काम करना है, किस तरह से उससे बचना है।
अगर आपको कहीं पे स्ट्राइक आ जाती है, अगर आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है, चैनल रिमूव हो जाता है, एडसेंस के अकाउंट में अप्लाई कैसे करना है, बहुत कुछ इसके अंदर आप सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि वाकई आपको बेनिफिट हुआ है। अप्रोक्सीमेटली कितने मंथ्स की है टाइमिंग चैनल ट्रेनिंग एंड चैनल ऑडिटिंग, वीकली बेसिस होगा या कोई और फ्रीक्वेंसी होती है? नहीं, देखें, जो ट्रेनिंग है ये मैक्सिमम 2 मंथ से भी थोड़ी सी कम ही है, ठीक है, 1 महीना, और आप इसको कह सकते हैं 5 दिन होनी है, देखिए, एक हफ्ते में, और 6 वीक्स में आपकी कंप्लीट हो जानी है। आप कह सकते हैं कि अंडर 2 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और आपने जो कहा कि चैनल ऑडिटिंग तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2 वीक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब आपने एडिटिंग सीख ली, कंटेंट बनाना सीख लिया, उसके बाद कुछ चीज़ें आपकी, जब मार्केटिंग का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है तो उससे पहले मैं स्टूडेंट्स को कह देता हूँ कि अब आपने लाजमी वीडियोस पोस्ट करनी है। आप मार्केटिंग आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते चले जाते हैं, तो आप जो आपके लास्ट 2 या 3 वीक्स होते हैं उसके अंदर आपका डेली बेसिस पे चैनल आपका ऑडिट हो रहा होता है, रिव्यू हो रहा होता है। आपने आज की वीडियो बनाई, ये वीडियो आपकी कल रिव्यू होगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको डेली टास्क मिलते हैं छोटे छोटे, जो कि आप आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं, और बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप बहुत ही कम टाइम यूट्यूब को देने के साथ भी अच्छा चैनल ग्रो करवा लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कोशिश करें कि इसके अंदर आप लोग इनरोल करें। बहुत सारे देखें लोग यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, मैंने अभी आपके सामने अब अपने चैनल के डैशबोर्ड इनसाइट्स रख दी हैं, अगर आपको लगता है फिर भी नहीं, तो बेशक आप ना करें, ठीक है, कोई इसके अंदर आपको फोर्सफुली नहीं मैं कहूँगा, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा माइंड में रखें कि जो आगे फ्यूचर है, इंटरनेट से लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे, तो अगर आपने कुछ और सोच रखा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप इंटरनेट से ज़रूर अर्न करें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से कर लें, ई कॉमर्स से करें, यूट्यूब से करें, किसी और सोर्स से करें, लेकिन इंटरनेट के ऊपर आप लोग लाजमी काम करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप डॉलर्स में अर्न करते हैं, पाकिस्तान में रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने आपको अपने चैनल का दिखाया, इसने 15 दिनों के अंदर जो है 1 लाख रुपया बना दिया हुआ है, और बाकी 15 दिन अभी पूरा महीना होने में पड़े हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम चलें 1.5 लाख रुपया भी अर्न कर देता, तो ये सिंगल चैनल है। और अगर मैं 4 to 5 चैनल से ये कर रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है, और कमिंग वीक के अंदर या उससे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हो जाएगी ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन इसकी इनरोलमेंट जो है वो ऑन है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी ऑन है। अच्छा, किसी ऐसे चैनल के हवाले से ये बता दें, टूल के हवाले, वेबसाइट के हवाले से बता दें, एक वेबसाइट है वाई लार्ज, ठीक है, मोनेटाइजेशन चेकर। इस वेबसाइट पे अगर आप जाके किसी चैनल का लिंक पेस्ट करते हैं तो ये आपको बताता है कि यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है, ठीक है। और एक वेबसाइट होती है सोशल ब्लेड, जिसपे आप किसी भी दूसरे चैनल की इनकम देख सकते हैं कि वो कितने पैसे अर्न उसने इस महीने में किए हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं रजब बर्ड की इनकम, सिस्ट्रोलॉजी की, लकी भाई की, ठीक है। लेकिन दूसरों की इनकम देखने की बजाय आप कोशिश करें अपना चैनल स्टार्ट करें, और आप देखें उन्होंने भी एक टाइम पे इसी तरह उन लोगों ने सभी ने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, वो कोई अलग मखलूक नहीं है। अगर वो अच्छे तरीके से काम करके अपना चैनल चला सकते हैं तो आप भी चला सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है ytlarge.com, मोनेटाइजेशन चेकर, इस पे आप चेक कर सकते हैं। इनरोलमेंट लिंक ग्रुप में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक पे जाके शेविंस का जो पेज है वहां पे भी आपको इनरोलमेंट लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसमें से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा भी हुआ है ड्यूरिंग ट्रेनिंग किसी स्टूडेंट का मोनेटाइज हो गया और चैनल एंड मिनिमम कितने मंथ के बाद हुआ है? अच्छा, ये मैंने आपके सामने अभी चैनल दिखाया था उनका, एक मेरी स्टूडेंट थी, 3 4 स्टूडेंट ऐसी हैं जिन्होंने माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया और रिसेंटली ट्रेनिंग में किया है। अच्छा देखें, अब और वो बहुत सारी स्टूडेंट ऐसी हैं जो कि काम करती हैं, लेकिन वो फिर मुझे मैसेज कर रही होती हैं कि हम लाइफ में बहुत बिजी हो गई हैं, हम कर नहीं पा रही, लेकिन अच्छा खासा चैनल चल गया होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स के चैनल के लिंक आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक ये मेरे स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा कि मैंने गेमिंग चैनल स्टार्ट करना है, ये उनके बेटे ने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, 700 सब्सक्राइबर आ गए, फिर उसके बाद कोई पेपर आ गया, वो कहते हैं कोई हमारा फैमिली इशू बन गया जिसके बाद बच्चा जो है चैनल कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है। अब अगर कोई काम ना करे तो इसमें तो किसी ट्रेनर या इंस्टीट्यूट का जो है कोई किरदार नहीं होता। अगर आप रेगुलर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आई गारंटी यू कि आपका 2 से 3 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 100% हो जाता है, ठीक है। जो हमारा लास्ट बैच था ना, उस उनका जिस दिन पहला फर्स्ट डे था, मैंने स्टूडेंट को कहा कि मैं भी एक चैनल स्टार्ट करता हूँ,
आपके साथ ही, ठीक है। और जब आपकी ट्रेनिंग एंड होगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो चैनल कहाँ पहुंचा। और जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई माशाल्लाह से और एंड हुई तो बहुत सारी स्टूडेंट के 200 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, लेकिन जो मैंने चैनल बनाया था उसके ऊपर 1000+ सब्सक्राइबर हो गए। और आज माशाल्लाह उसके ऊपर 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो चैनल मोनेटाइज हो गया 1 महीने के अंदर। अगर आप अच्छा काम करें तो महीने के अंदर भी मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये एक और स्टूडेंट मेरी थी यहाँ पे, कि जिन्होंने वर्किंग तो स्टार्ट की लेकिन उसके बाद वो किसी और रीज़न से काम नहीं कर पाई। ये नूर अंसारी फूड सीक्रेट, ये देखें, बल्कि अभी इनका चैनल सब्सक्राइबर कितने अच्छे हो गए हैं, वॉच टाइम इनका तकरीबन कंप्लीट है। ये सारी स्टूडेंट के चैनल हैं, ठीक है। इनकी वीडियोस भी इन्होंने बनाई हुई हैं, अपने रिव्यूज भी प्रोवाइड किए हुए हैं कि हमें कितना बेनिफिट हुआ है कितना नहीं हुआ, ठीक है। इनको बिल्कुल किसी को कहीं काम करना नहीं आता था और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप भी अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हैशटैग एक वीडियो के नीचे कितने होने चाहिए? बाज़ औक़ात वीडियोस के नीचे हैशटैग्स नहीं होते बट व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा कैसे होता है? अगर एक बहुत अच्छा पॉपुलर चैनल है और लाइक उसके ऊपर लाखों में सब्सक्राइबर हैं तो उसको कोई ख़ास इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो हैशटैग ज़्यादा लगाएं तो उनको ज़रूरत नहीं होती। जब एक बिगिनर लेवल पे चैनल होता है उसको चाहिए कि वो कम से कम 10 हैशटैग्स का इस्तेमाल करे और अच्छे हैशटैग्स का इस्तेमाल करे प्रॉपर मार्केटिंग टूल से एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है जी। चलें जी, होपफुली आपको आज के भी डे का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला ही होगा और आगे ट्रेनिंग का भी मिलेगा। कोशिश करेंगे ट्रेनिंग को लाजमी ज्वाइन करें। और मैं इस सेशन को अब एंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपके पास 2 3 मिनट हैं, मजीद आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे क्लास के फर्स्ट डे पे मुलाकात होगी, ठीक है। आपका डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनता है सभी स्टूडेंट का जो भी इसमें ट्रेनिंग में ज्वाइन करती हैं। फिर मैं वहाँ पे भी आप लोगों को आंसर्स करता रहता हूँ आपके क्वेश्चंस का। और इसके अलावा आपस में भी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग कर लेती हैं। अभी लास्ट बैच में 2 स्टूडेंट ऐसी थी, एक की वॉइस बहुत अच्छी थी और एक की एडिटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी थी। उन्होंने आपस में ज्वाइंट वेंचर करके एक चैनल बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप वेल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, इस मीटिंग के अलावा कोई क्वेश्चन करना हो तो। चलें, आप अपना क्वेश्चन जो है वो मैम हिना को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, फिर वो मुझे बता देंगी, ठीक हो गया। या आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपके साथ नंबर शेयर कर देंगी वहाँ पे। तो फिर आपका कोई क्वेश्चन हो इनरोलमेंट करने से पहले या कोई भी, आप तो मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब के रिगार्डिंग आपका कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, या ये किस तरह से हमारा जर्नी चलेगा, तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला आपकी कंप्लीट हेल्प मैं करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि आप सभी स्टूडेंट जितने भी अवेलेबल हैं इनरोल कर लें इस प्रोग्राम में। और देखें, ये मेरे हिसाब से कोई इतनी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। फीस भी, ये कोर्स बिल्कुल फ्री भी हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पे। उसकी रीज़न ये है कि पहले ये फ्री होता रहा है लेकिन फिर स्टूडेंट दरमियान में इसको मिस कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। सिर्फ इसीलिए इसकी एक बेर मिनिमम सी फीस रखी गई है। और आप कंप्लीट करने के बाद खुद कहेंगे कि ये फीस जो हमने पे की है इसके अगेंस्ट हमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव नॉलेज चीज़ें मिली हैं जो कि हमारे काम आ रही हैं। और आप किसी भी टाइम लाइफ में अपने चैनल एक बनाएं, दो बनाएं, 100 बनाएं, आप उनके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है। जिसमें आपको कंप्लीट एआई टूल्स के ऊपर काम करना, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी, ठीक है जी। चलें, मुझे इजाज़त दें और आपसे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। हैशटैग के लिए कोई वेबसाइट है? बिल्कुल है हैशटैग के लिए, ठीक है ना। रैपिड टैग से भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा hashtag.com से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सबको चलें जी, अल्लाह हाफिज़।